इस तरह आ रही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक अपना, व्हाट इज वेब डिजाइन। वेब डिजाइनिंग क्या है, ठीक है ना। तो वेब डिजाइनिंग समझते हैं पहले क्या है। वेब डिजाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स। बेटा देखो, कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट में तुम्हें एक लेआउट देना पड़ेगा ना, फ्रंट एंड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, कि वो दिखती कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसमें कितने सर्कल बन रहे हैं, उसमें कितनी इमेजेस लग रही है, उन सबको जो डिजाइनिंग देने का काम होता है वो वेब डिजाइनिंग का काम होता है। ठीक है, और वेब डिजाइनर क्या होता है? अब वेब डिजाइनर बिल्ड फ्रंट एंड, क्लाइंट साइड और यूजर इंटरफेस पार्ट ऑफ अ वेबसाइट। चलो अच्छा, फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड जो हमें दिखता है उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। जितनी भी मार्केट में आज के टाइम पे वेबसाइट्स हैं जो दिख रही हैं वो सब क्या है? फ्रंट एंड है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्लाइंट साइड भी बोलते हैं, उसको हम यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। जो कुछ भी हमें दिखता है वो सब क्या है? यूजर इंटरफेस या फिर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू हमें सारी चीजें दिखती हैं। इसके लिए हमारे पास क्या होती हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, या फिर कह सकते हैं वेब। जी, चलिए। उसके लिए हमारे पास क्या होती है? वेब टेक्नोलॉजीज होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेब डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, वेब डेवलपमेंट इंक्लूड्स वेब सर्वर डेवलपमेंट एंड डेटाबेस। जहां पर बात वेब सर्वर और डेटाबेस की आ जाती है वहां पे डेवलपमेंट आ जाता है। और डेवलपमेंट कैसे होता है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से होता है। फॉर द वेब डेवलपमेंट वी यूज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अब भाई, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी है तो देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स इंक्लूड PHP हो गई, ASP.NET हो गई, Node.js हो गया, जावा हो गई, रूबी हो गई, पर्ल हो गई, पाइथन हो गई। ये सब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है बेटा। जहां ध्यान रखना, जहां पर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आ रही वहां पर डेटाबेस नहीं होगा। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे तुम्हारी JS, सिर्फ अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर हमने Node.js की बात करी है तो Node.js के थ्रू हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। परेशान मत हो, अभी हम सब क्लियर कर देंगे सर्वर क्या होता है, सर्वर स्क्रिप्टिंग क्या होती है, क्लाइंट स्क्रिप्टिंग क्या होती है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। PHP is used by 79.2% वेबसाइट, मतलब आज के टाइम वर्ल्ड में लगभग 80% वेबसाइट्स PHP यूज कर रही हैं, क्योंकि ये इजी है और इजिली हम लोग इस पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ASP.NET पे 8.8% वेबसाइट्स बनी हुई है जो वेब एप्लीकेशंस होती है। रूबी में बनी है 4.6%, जावा में बनी है 3.5%, पाइथन में 1.5% वेबसाइट बनी है और Node.js में 1.3%। और अदर वेबसाइट्स आर यूजिंग स्टैटिक पेजेस। स्टैटिक पेज क्या होते हैं वो भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो भाई, फुल स्टैक डेवलप, अगर एक चीज का मुझे आंसर सभी लोग में से कोई भी एक दीजिए। फुल स्टैक डेवलपमेंट आज तक सुना है आप लोगों ने वर्ड, है ना? सुना है फुल स्टैक डेवलपमेंट? बताओ, प्रखर, वंशज, फुल स्टैक डेवलपमेंट सुना है भाई? कोई आंसर दो। सुना है। सुना है? हेलो बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सुना है फुल स्टैक डेवलपमेंट? नहीं सुना है। नहीं सुना? चलो अच्छा। देखो, जहां पर किसी बंदे को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जैसे बीसीए करके अभी तुम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, तो तुम्हें वेब डिजाइनिंग भी खुद करनी पड़े, वेब डेवलपमेंट भी खुद करना पड़े, तो उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं, वो एज अ फुल स्टैक डेवलपर, वेब डेवलपर है। ठीक है ना। एक होता है सिर्फ जो वेब डिजाइनर होता है, एक होता है सिर्फ वेब डेवलपमेंट करता है, ठीक है ना। और अगर उसको सारा काम करवा दिया जाए उसी से, तो बहुत लेट करते हैं ये लोग। ठीक है, सारा काम अगर किसी से कराया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? फुल स्टैक डेवलपर बोलेंगे। मतलब वेब डिजाइन अभी मैंने तुम लोग को बताया था, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, यूजर इंटरफेस, ये सब वेब डिजाइनिंग के अंदर आ जाता है, जिसको हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर डेटाबेस भी ले आते हैं, सर्वर भी ले आते हैं, तो यहाँ पर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज हो जाता है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट अ वेबसाइट इज। भाई देखो, हमें तो ओवरऑल वेबसाइट, अगर वेब डिजाइनिंग करनी है या फिर वेब डेवलपमेंट करना है तो ओवरऑल बनानी तो वेबसाइट ही है ना। तो चलो, वेबसाइट क्या होती है जान लेते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनसे मिल करके एक वेबसाइट बनती है। और वो वेब पेजेस बनाए कैसे जाते हैं? HTML के थ्रू बनाए जाते हैं वेब पेजेस। HTML कैन अलोन कैपेबल टू क्रिएट अ वेबसाइट। HTML, सिंगल HTML का यूज करके भी आप एक वेबसाइट बना सकते हो।
कैसे? क्योंकि HTML के टैग्स हम यूज करके वेब पेजेस बनाते हैं। These web pages are usually located on a web server that is connected to the internet. देखो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो तुम्हारी वेबसाइट होती है वो वेबसाइट कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी ना, क्यों भाई? वेबसाइट कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, अलीशा बताएंगी, क्यों अलीशा? यस सर। कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी भैया। किसी कोई अगर वर्ड में है तो उसकी एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं तो होगी ना। जैसे तुम्हें, जैसे एलिशा है, एलिशा अपने घर पे रहती है, वैसे ही वेबसाइट भी तो कहीं ना कहीं रहेगी। तो वेबसाइट जिस जगह रहती है उसको बोलते हैं सर्वर। तो दीज वेब पेजेस आर यूजुअली लोकेटेड ऑन अ वेब सर्वर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, जैसे फेसबुक की जो वेबसाइट है फेसबुक के सर्वर पे रखी हुई है। ठीक है, आईआरसीटीसी जिसके आप के थ्रू आप रेलवे टिकट बुकिंग करते हो उसकी वेबसाइट कहाँ रखी हुई है? आईआरसीटीसी के सर्वर पे रखी हुई है। जैसे मैं भी अगर कोई वेबसाइट बनाऊंगा तो उसको हमें किसी सर्वर पे रखना पड़ेगा, तभी वो वर्ल्ड वाइड वेब में आप देख पाओगे, नहीं तो आप उसको नहीं देख पाओगे। अब चलो ठीक है भैया, सर्वर सर्वर बोल रहे हैं बार बार कि सर्वर में रखेंगे सर्वर रखेंगे, लेकिन सर्वर होता क्या है तो जानते हैं। द वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर। जैसे तुम्हारा कंप्यूटर होता है बेटा, वैसे ही वेब सर्वर कंप्यूटर भी होता है। बट उसमें क्या होता है, हाईली कॉन्फ़िगरेशन होता है। हाईली कॉन्फ़िगरेशन कैसे? आप जैसे कि कोई वेबसाइट आप रखोगे, ठीक है, तो उसको अगर सर्वर कंप्यूटर में रखोगे तो वो 24 घंटे वो कंप्यूटर ऑन होना चाहिए ना। अगर वो 10 घंटे ऑन होगा तो बाकी के 14 घंटे तुम्हारी वेबसाइट दिखेगी नहीं वर्ल्ड में। ठीक है ना, तो हाईली कॉन्फ़िगर्ड मतलब 24 घंटे वो कॉन्फ़िगर्ड रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, उसकी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई हैकिंग ना कर सके, उसमें कोई स्पैम ना डाल सके, ठीक है ना, कोई स्पाईवेयर ना डाल सके। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए अपना सर्वर बनाना होता है। ठीक है, then the web server is usually located with a web hosting provider। देखो अब भाई, ये जैसे मुझे अपनी वेबसाइट को अगर वेब सर्वर के अंदर स्टोर करना है तो मैं इतना अच्छा सर्वर तो बना नहीं पाऊंगा वेब सर्वर जिसके अंदर 24 घंटे हम उसको वॉच कर सके, उसकी सिक्योरिटी पे ध्यान रख सके, उसको हैकिंग से बचा सके। ठीक है, तो नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेब सर्वर किराए पे ले लेते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, द वेब सर्वर इज यूजुअली लोकेटेड विद अ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, a company that provides web hosting to its customers। तो कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो किराए वो अपना एक वेब सर्वर बना लेती हैं 50-60 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए खर्च करके, और क्या करती हैं वो रेंट पे बांटने लगती हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वेब होस्टिंग हमें लेनी पड़ती है, मतलब सर्वर का स्पेस हम ले लेते हैं और अपनी वेबसाइट होस्ट कर देते हैं। चलो, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है ना बेटा, मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? बीबी में बोल दिया यस सर। आ रही है? ठीक। यस क्लाइंट सर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, चलो आज जानते हैं। पहली बार सुना है जिसने वो जान लेगा अभी। देखो क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट हम लोग होते हैं। जैसे कि हम अगर अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में फेसबुक चला रहे हैं तो हम क्लाइंट हुए। ठीक है, हम लैपटॉप में वेबसाइट कोई खोल रहे हैं तो हम क्लाइंट हुए, पीसी में कोई वेबसाइट खोल रहे हैं तो क्लाइंट हुए, फोन में कोई वेबसाइट खोल रहे हैं तो क्लाइंट हुए। तो जो कंप्यूटर या स्मार्टफोन या लैपटॉप हम लोग यूज करते हैं किसी वेबसाइट को खोलने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है ना, और वेबसाइट कहाँ रखी होती है जल्दी से बताओ, फेसबुक की वेबसाइट कहाँ रखी है, तुम्हें अपने फोन से खोलना है, जल्दी से बताओ कौन बताएगा? फेसबुक सर्वर में। फेसबुक सर्वर सर्वर है सर। का, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मतलब अगर हमें फेसबुक की वेबसाइट खोलनी है तो, और अगर अपने मोबाइल से खोलना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, www.facebook.com लिखोगे, लिखोगे कि नहीं यस लिखोगे सर। भाई? लिखोगे, जैसे ही यस लिखोगे तो क्या लिखते हो, HTTP कोलन लिखते हो ना, www.facebook.com ऐसे करके। तो वो क्या होता है, जैसे तुमने फोन पे लिखा www.facebook.com, एक रिक्वेस्ट जाती है। वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सर्वर के पास जाती है। ठीक है, फोन से तुमने www.facebook.com का URL अगर डाला तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, सर्वर देखेगा तुम सही आदमी हो कि नहीं हो। ठीक है, मैं सुन रहे हो, क्या सर करेगा सुन रहा हूँ सर्वर सर। सर्वर देखेगा कि तुम सही व्यक्ति हो कि नहीं हो। अगर तुम ऑथराइज्ड हो, ठीक है ना, तो तुमको वो रिस्पॉन्स दे देगा। HTTP रिक्वेस्ट तुमने भेजी, HTTP रिस्पॉन्स सर्वर देता है, और जब रिस्पॉन्स दे देगा तो वो वेबसाइट तुम्हारे सिस्टम में खुल जाएगी। मान लो तुम्हें अपने लैपटॉप से अगर बुक माई शो की वेबसाइट खोलनी है तो तुम लिखोगे HTTP कोलन वगैरह वगैरह www.bookmyshow.com। ठीक है ना,
तो तुम्हारा क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर आपस में कैसे जुड़े हैं? जल्दी से बताओ, प्रखर मिश्रा बताएंगे। तुम्हारा मैं लैपटॉप, हाँ सर कैसे? इंटर हाँ इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं दोनों। इंटरनेट से कनेक्शन होता है बीच में से नेटवर्क। करेक्ट करेक्ट, इंटरनेट के थ्रू दोनों जुड़े हुए हैं, लैपटॉप और सर्वर। ठीक, तो एक रिक्वेस्ट जाएगी www.bookmyshow.com की HTTP रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, और सर्वर रिस्पांस देगा, जैसे रिस्पांस देगा तुम्हारे कंप्यूटर में वो जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रहेगा सारी वेबसाइट्स कहाँ स्टोर होती हैं, जल्दी से बताओ। सर्वर सर्वर पर। सर्वर पे। तुम होते हो क्लाइंट, तुम आज के टाइम पे व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप का डेटा पूरा सर्वर में रखा है व्हाट्सएप। ठीक है, तो जब तुम व्हाट्सएप चलाते हो अपने मोबाइल से या पीसी से या लैपटॉप से, तो रिक्वेस्ट जनरेट होती है व्हाट्सएप सर्वर में, और उसी सर्वर के अंदर डेटाबेस रखा होता है जहां पर सारा डेटा स्टोर होता है। ध्यान रहेगा। यस सर। बोलो। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई बात आती है वेबसाइट। चलो हमने तुम्हें वेबसाइट तो बता दिया कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, और वेब पेज कैसे बनते हैं? HTML के थ्रू बनते हैं, CSS के थ्रू बनते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनते हैं। ठीक है, अब दो तरीके की चीज होती है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है ये आज हम जानते हैं। स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या है, चलो इसको बताएंगे। प्रतीक्षा पराशर है अभी? प्रतीक्षा पराशर क्लास में है? प्रतीक्षा पराशर नहीं है। दीपाली, दीपाली बताएंगी स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट बेटा क्या होती है, जल्दी से बताओ दीपाली। चलो अच्छा मैं ही बताता हूँ भाई। स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है ना, दो तरीके की वेबसाइट्स होती हैं मार्केट में। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग नहीं यूज होती है, और डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसके अंदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज होती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जैसे PHP, जावा, ASP.NET, पाइथन, पर्ल, PHP, रूबी, ये सारी क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। डिफरेंस स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में कोई बताएगा बेटा? क्यों भाई, कौन कौन है ऑनलाइन? यस सर। हाँ वैसे बताओ, चलो डिफरेंस बताओ। स्टैटिक वेबसाइट हम्म? होती है। बोलो। वंशज। सर सर हाँ, स्टैटिक हमारी ऑलमोस्ट इजी होगी एज कंपेयर टू डायनेमिक। डायनेमिक में हम लोग मल्टीटास्किंग करेंगे एंड स्टैटिक वेबसाइट में मल्टीटास्क नहीं कर सकते क्या? क्या मतलब समझे तुम्हारी बात? सर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं बट मतलब एट अ टाइम हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं। डायनेमिक में एट अ टाइम हम लोग 2 से 3 चीजें हम लोग एक साथ मतलब कर सकते हैं। जैसे जैसे अच्छा ये बताओ, फेसबुक वेबसाइट डायनेमिक है स्टैटिक है? आई डोंट नो। हेलो। योर गुड नेम बेटा? आरिफा। आरिफा, चलो कोई बात नहीं। सर डायनेमिक है सर। डायनेमिक है फेसबुक की वेबसाइट, क्यों क्योंकि डायनेमिक है? सर डायनेमिक सर डायनेमिक में सर ये होता है ना सर, कोई सा चेंज हम चेंज नहीं कर सकते, स्टैटिक सर फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। अच्छा अच्छा, ये अच्छा बताया मैंने। और एलिशा बताएंगी स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक सर वेबसाइट में? सर स्टैटिक वेबसाइट मतलब उसका वेब पेज होता है वो चेंज नहीं होता, चेंज नहीं हो सकता। डायनेमिक में चेंज हो सकता है चलो जैसे कंटेंट का। एक छोटी सी कहानी बताते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है सुनना, मार्केट में दो तरीके की वेबसाइट अवेलेबल है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जिनको जैसे हम तुम यूजर है, ठीक है ना, लेकिन क्या हम फेसबुक में जो कलर ब्लू आता है उसको हम लोग रेड कर सकते हैं? फेसबुक का जो कलर है, कर सकते हैं क्या? क्यों बेटा? नहीं सर। नहीं कर सकते हैं। नो ठीक है ना, नो सर। ठीक है सर। ये नहीं कर सकते, है ना। या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हमें कंटेंट चेंज करना है हम वेबसाइट का, हम नहीं कर सकते स्टैटिक वेबसाइट में। ठीक है ना, मतलब स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें कोई भी चेंजमेंट यूजर नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? यूजर नहीं कर पाएगा, यूजर। सिर्फ डेवलपर कर पाएगा कोडिंग के थ्रू। तो सारे चेंजेस कोडिंग के थ्रू हो सकते हैं, लेकिन डेवलपर के थ्रू नहीं हो सकते। मान लो जैसे तुमने एक वेबसाइट बनवाई होटल की, और उस होटल में तुमने अगर जब वेबसाइट बनवाई थी
तो 4 कमरे डिस्क्राइब करवाए थे होटल के अंदर, ठीक है ना। तो यूजर ने इसको खरीदा था डेवलपर से। अब कमरे हो गए 10, तो वो 4 से 10 कमरे जो यूजर है वो उसमें अपडेट नहीं कर सकता। उसको 4 से 10 कमरे अपडेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, वेब डेवलपर की नीड होगी, स्टैटिक वेबसाइट। यस सर। और स्टैटिक वेबसाइट में जब डेवलपर आएगा तो तुमसे वो फिर से पैसे लेगा 6 कमरे बढ़ाने के, ठीक है ना। तो यस सर। जो हमारा होटल मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो यूजर था उसने कहा ऐसा है भैया, हमें एक ऐसी वेबसाइट दो जिसमें हम ही चेंज कर सके, तुमको तो बार बार पैसे नहीं दे पाएंगे। तो उसने कहा ठीक है डायनेमिक वेबसाइट बनवा दो। डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसको यूजर भी चेंज कर सकता है उसका डेटा, और डेवलपर तो कर ही सकता है, ठीक है। अब 4 से उसको 10 कमरे करने हैं, वो खुद ही जाकर के एक एडमिन पैनल उसको मिलेगा, उस एडमिन पैनल में जाकर के 4 से 10 कमरे कर लेगा। या कोई भी अपडेट, कोई इमेज चेंज कर नहीं कर सकता है यूजर खुद से। चलो इजी टू बिल्ड, हाँ जी स्टैटिक वेबसाइट इजी टू बिल्ड है क्योंकि एचटीएमएल और सीएसएस से मिल करके तुम उसको बना सकते हो। चीप टू होस्ट, होस्ट मतलब सर्वर में स्टोर करना, भाई जरा सी जगह लेगा, एचटीएमएल सीएसएस है खाली, जरा सी जगह लेगा होस्ट हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ती बनेगी, कभी भी स्टैटिक वेबसाइट मार्केट में बनाने जाओगे सस्ती बनेगी, चीपर होगी। रिक्वायर्स वेब डेवलपर टू अपडेट साइट, देखो लिखा हुआ है सिर्फ वेब डेवलपर ही उसको साइट को अपडेट कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। फंक्शनैलिटीज विल बी लिमिटेड, फंक्शनैलिटीज की लिमिटेड है। अब डायनेमिक वेबसाइट क्या है, क्वाइट हार्ड टू बिल्ड, सीधी सी बात है, यहाँ पर PHP आ जाएगा, MySQL आ जाएगा या जावा आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर SQL सर्वर आ जाएगा, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आ जाएगी। कॉस्टली देन स्टैटिक वेबसाइट टू होस्ट, भैया महंगी है, महंगी पड़ेगी ना, क्यों बेटा, स्टैटिक वेबसाइट से महंगी पड़ेगी। Yes, sir. कॉस्ट कैन बी लिटिल बिट मोर, यस सर। बनाने में भी महंगा पड़ेगा उसको। यस सर। डज नॉट रिक्वायर वेब डेवलपर टू अपडेट इट, मतलब यूजर खुद से ही अपडेट कर सकता है, हमेशा उसको वेब डेवलपर की रिक्वायरमेंट नहीं अपडेट करने के लिए। फंक्शनैलिटीज कैन बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तुम अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग वेबसाइट में चेंजेस करवा सकते हो। ध्यान रहेगा स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। अब ध्यान रखना फेसबुक की वेबसाइट एक डायनेमिक वेबसाइट है। क्यों डायनेमिक वेबसाइट है, जब भी मार्क जुकरबर्ग चाहेगा, जब भी चाहेगा उसका नाम फेसबुक से टेक्सटबुक कर सकता है, उसका कलर ब्लू से रेड कर सकता है, ठीक है ना, उसका कोई भी स्ट्रक्चर चेंज कर यस सकता सर। है, ठीक है ना। तो वो एक डायनेमिक वेबसाइट। चलो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया वेबसाइट तक का पार्ट। अब भैया यस वेबसाइट सर। तक का पार्ट हमें क्लियर हो गया, तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो वेबसाइट है ये बनती कैसे है। तो मैंने तुमको अभी शुरू में ही बताया था, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वेब पेजेस किसके थ्रू बनते हैं, बताओ जल्दी से, वेब पेजेस कैसे बनते हैं, बताओ भाई, सर अरे बताओ। HTML के थ्रू। HTML के थ्रू। अरे बोल रहा हूँ तब भी नहीं बता रहा, चलो अच्छा, HTML के थ्रू HTML सर। के थ्रू, ठीक है ना, HTML के थ्रू ही वेब पेजेस क्रिएट होते हैं। तो चलो सबसे पहले जानते हैं, ये बेस है भाई, सारी वेबसाइट दुनिया में जितनी भी वेब एप्लीकेशन बनेगी बिना HTML के नहीं बन सकती है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो व्हाट इज HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language, इसका पूरा नाम है Hypertext Markup Language। All websites present on the internet use HTML for their basic structure setup। जितनी भी वेबसाइट आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है बिना HTML के नहीं बन सकती। We talk with browser through HTML। हम लोग क्या करते हैं, HTML का कोड लिखते हैं, और HTML का कोड जो होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है ब्राउजर को, ठीक है ना। We give instructions to the browser in the form of HTML कोड। ब्राउजर को हम जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ब्राउजर उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है, मतलब लिखी हुई बात को वेबसाइट में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखो, जो तुमने लिखा HTML के थ्रू उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो वेब पेज में कन्वर्ट कर देगा। लिख रहा है ब्राउजर पास दैट HTML कोड एंड गिव्स अस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ अ वेब पेज। मतलब वेब पेज। ये इस तरीके से हुआ कि तुम एक बंदे के पास गए, ठीक है, जो पेंटर था, और उसको तुमने कहा कि इस तरीके का हमें एक बैनर बना के दो, तो तुमने अपनी बात उसको लिख करके दे दी और वो क्या कन्वर्ट करके बना देगा, वेब पेज बना देगा, मतलब बैनर वो यस सर। बना देगा। तो so there are at least 1.2 billion websites online today, मतलब लगभग 1.2 बिलियन वेबसाइट्स आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है, एंड ऑल ऑफ देम वेबसाइट्स यूज HTML। जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो क्या यूज करती हैं, HTML यूज करती हैं, HTML। ठीक है। चलो अब आगे द हिस्ट्री ऑफ HTML चलो थोड़ा सा जान लेते हैं। HTML was first created by Tim Berners-Lee, Robert and others starting in 1989। फिर जब 1989 में बन गई तब इसको एकदम से स्टैंडर्ड नहीं दिया गया, मतलब इसको सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया।
तो सर्टिफिकेशन दिया गया आईएसओ ने 2000 में। इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी क्या होता है हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज, इसको हम बताएंगे, ठीक है ना। इसके लिए परेशान ना होना कि सर ने अभी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बार बार बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है। यस सर। द लेटेस्ट वर्जन इज नोन एज HTML5। आज के टाइम पे जो मार्केट में यूज हो रही है वो HTML5 यूज हो रही है। इसके कई सारे वर्जन्स हैं, ठीक है ना, लेकिन आज के टाइम में सबसे पॉपुलर HTML5। टू डू दिस HTML uses two things, tags and attributes, ठीक है ना। अब भाई HTML का कोड लिखने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए दो चीज होती हैं, टैग होता है और एट्रीब्यूट्स होते हैं, दो चीज होती है। अभी बताते हैं टैग और एट्रीब्यूट्स क्या है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। चलो अब इन दोनों का मतलब समझते हैं भाई। HTML का फुल फॉर्म भी समझ गए। अब ये हाइपरटेक्स्ट क्या है और मार्कअप लैंग्वेज क्या है। तो हाइपरटेक्स्ट सिंपली मींस टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। अब बोलो सर टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट का क्या मतलब है। अच्छा चलो किसी से पूछते हैं, किससे पूछा जाए। मानसी ऑनलाइन है। मानसी, मानसी आवाज आ रही है। चलो वंशिश तुम बताओ। सर ऐसी चीज जैसे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको क्लिक करने के बाद दूसरा टेक्स्ट सामने आ जाए। कोई टेक्स्ट लिखा है उसको क्लिक करने के बाद क्या आ जाए। दूसरा टेक्स्ट जो उसके अंदर मैसेज दिया हुआ है वो सामने अपेयर हो जाए। नहीं, वो हाइपरटेक्स्ट नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, फेसबुक चलाते हो सभी लोग। जब फेसबुक चलाते हो यस सर। तो जब तुम ऊपर होम लिखा होता है, प्रोफाइल लिखा होता है, लॉगिन लॉगआउट ये सब चीजें लिखी होती है ना, तो जैसे तुम यस प्रोफाइल में सर। क्लिक करते हो तो क्या होता है। अंदर का पेज खुल जाता है प्रोफाइल के। मतलब प्रोफाइल वाला पेज खुल जाता है, यही बोलना चाह रहे हो ना। यस सर। प्रोफाइल वाला यस वेब सर। पेज खुल जाता है। तो देखो अब समझो यस बात सर। को। हाइपर टेक्स्ट सिंपली मींस टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। मतलब तुमने टेक्स्ट देखा क्या, तुमने टेक्स्ट देखा प्रोफाइल, लेकिन उसके यस अंदर क्या सर। छुपा हुआ है। उसके अंदर एक लिंक छुपा हुआ है, और वो लिंक किसका यस है। सर। वो लिंक किसका है। वो लिंक प्रोफाइल है का। प्रोफाइल का, करेक्ट। वो है लिंक प्रोफाइल का। तो एवरी टाइम व्हेन यू क्लिक ऑन अ वर्ड व्हिच ब्रिंग्स यू टू अ न्यू वेब पेज, यू हैव क्लिक्ड यस ऑन अ सर। हाइपरटेक्स्ट। ध्यान रखना। यस सर। जब भी तुम यही कहना किसी चाह रहा ऐसे था। जब भी तुम किसी ऐसे वर्ड में क्लिक कर रहे हो जिसको क्लिक करने से तुम्हारे पास दूसरा पेज खुल के आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे। ध्यान रहेगा सभी लोगों को। यस सर। हाँ Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. चल ठीक। Yes, sir. हाँ चलो अब उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। चलो अब मार्कअप लैंग्वेज जान लेते हैं। अब मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट मोर इंटरैक्टिव एंड डायनामिक। मतलब ये क्या करता है, तुमको कई सारे मार्कअप टैग्स दे रखे हैं HTML में। जैसे तुम उसको लिखोगे और वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा। तुम लिखोगे टेक्स्ट, वो कन्वर्ट हो जाएगा इमेज में। तुम लिखोगे टेक्स्ट, कन्वर्ट हो जाएगा टेबल्स में। तुम लिखोगे टेक्स्ट और वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, लिंक्स में। तो ये तुम्हें फंक्शनैलिटी किसने दी, HTML ने दी, मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू। मार्कअप लैंग्वेज क्या HTML। होती है। मार्कअप लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ मार्कअप टैग्स। कई सारे टैग तुमको HTML ने दिए हैं, मार्कअप टैग्स, जिनको तुम लिखोगे एज अ वर्ड। मतलब तुम दे दोगे पेंटर को उठा करके अपना लिख करके, ये देखो ये है, वो तुम्हारा लिखी हुई चीज को कन्वर्ट किसमें कर देगा, बैनर में, इमेज में, जो भी बनवाना चाहो। समझ में आ गई बात। क्यों बेटा। Yes, sir. यस चल यस सर। आ गई। ठीक। किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो वो पूछ सकता है, ऐसा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज HTML टैग। चलो HTML टैग मतलब मार्कअप टैग। मतलब इन्हीं का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं। मतलब कोडिंग यस करनी सर। पड़ेगी ना भाई। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें 1 + 1 = 2 कर सको, लेकिन HTML में 1 + 1 = 2 तुम नहीं कर सकते हो। कोई भी ऑपरेशन तुम HTML के थ्रू नहीं परफॉर्म कर सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसलिए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ध्यान देंगे ये बात। ठीक। Yes, sir. तो चलो आगे बढ़ते हैं। HTML टैग्स आर प्री। अब HTML के समझ गए क्या होते हैं, अब HTML के टैग्स समझेंगे। HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड एलिमेंट्स इन HTML। जो HTML के अंदर पहले से डिफाइन है, जिसने भी ये HTML बनाई होगी उसने पहले से डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। तुमको बस उसको यूज करना है, तुमको उसको बनाना नहीं। ध्यान रहेगा, तुमको उसको यूज करना है, तुम्हें उसको बनाना नहीं।
enclosed within these less than and greater than signs, ठीक है ना? जो भी टैग होगा वो इन दो के बीच में आएगा। फॉर एग्जांपल HTML ये एक टैग है, ठीक है ना? ये ओपनिंग हुई इसका मतलब इसको मतलब दो ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है या फिर लेस देन एंड ग्रेटर देन के दो साइन होते हैं उसके बीच में रखा जाता है। ये HTML का टेबल Yes. टैग है जिससे तुम टेबल बनाओगे। एडजेक्ट का बहुत सारे टैग्स होते हैं। ऑल HTML टैग्स हैव अ पर्टिकुलर वर्क एसोसिएटेड विद देम। जितने भी टैग्स हैं उनका अपना अलग एक मतलब है, ठीक है? Yes. जैसे पेंटर के पास 20 तरीके के पेन है तो 20 तरीके के पेन वो 20 तरीके के काम करने के लिए करता है, ठीक है ना? पतले वाले पेन से वो इमेज बनाएगा, मोटे वाले पेन से वो बैनर बनाएगा और मोटे वाले पेन से वो दीवार पेंट करेगा। ऐसे समझो सबका काम क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक? हाँ, ईच वन हैज अ स्पेशल फंक्शन। सबका अपना स्पेशल फंक्शन है। जितने भी टैग है सबका अपना स्पेशल फंक्शन है। टेबल बनानी है तो टेबल टैग यूज करोगे, लिस्ट बनानी है तो लिस्ट टैग यूज करोगे, ठीक है? हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग के टैग यूज करोगे, पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के टैग यूज करोगे। Yes, sir. एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टैग्स फॉर्म्स अ वेबसाइट। समझ गए? कई सारे टैग्स हैं HTML के अंदर, उनका तुम यूज करोगे और उनके कॉम्बिनेशन से क्या बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अ p टैग डिफाइंस अ पैराग्राफ। समझे? अगर HTML में तुमने p टैग यूज करा है उसके थ्रू तुम पैराग्राफ बना सकते हो। मतलब वेबसाइट में पैराग्राफ देखते हो, अरे देखते हो, फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, नहीं डालते हो? Yes, sir. पोस्ट पोस्ट जब डालते हो तो ऐसा पैराग्राफ शो होता है, किसके थ्रू होता है? ये p टैग के थ्रू होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है ना? एंड अ टेबल, टेबल टैग डिस्प्लेज अ टेबल। अब तुमने कोई टेबल बनाई है, ठीक है ना? टेबल मतलब सारणी। जैसे तुम कोई वेबसाइट IRCTC की वेबसाइट देखते हो, उसमें ट्रेन का शेड्यूल दिया होता है कि इतने बजे आनी है, इतने बजे जानी है, इतने बजे डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, एंड ऑल दिया होता है ना, उसकी पूरी टेबल बनाई होती है। वो कैसे बनती है? टेबल टैग के थ्रू बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंटेक्स क्या होता है टेबल टैग का? इसको बोलते हैं बेटा ओपनिंग टैग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। दिख रहा है सभी को? बोलो भाई, सभी Yes, को sir. दिख रहा है? ये है ओपनिंग टैग, ये है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग कैसे कवर होता है? ओपनिंग टैग के पास सिंपली तुम टैग का नाम लिखते हो और लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर उसको यूज कर लेते हो। फिर कंटेंट, बंद कर देते मतलब हैं। मतलब जो भी तुम्हें लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग लिखनी है, वो यहाँ बीच में आएगा इन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग के। और क्लोजिंग टैग किससे? ये जो तुम्हारा स्लैश का साइन है इसके साथ ये क्लोज कर दिया जाता है उसी टैग के नाम से, ठीक है? अब मान Yes, लो sir. तुम्हें अगर अपने वेबसाइट में हेडिंग यूज करनी है तो हेडिंग यूज करने के लिए H1 टैग होता है। H1 टैग ओपन एंड H1 टैग क्लोज, ठीक? और उसके बीच में तुमने क्या लिखती है, दिस इज हेडिंग। पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ ओपन पैराग्राफ क्लोज और उसके बीच में तुमने पैराग्राफ लिख दिया। समझ में आई बात? Yes, sir. ध्यान रखना कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो क्लोज नहीं होते। जैसे ये H1 टैग ओपन और क्लोज दोनों है, P टैग ओपन और क्लोज दोनों है। कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो क्लोज नहीं होते हैं, वो भी बताएंगे कौन कौन से होते हैं। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं HTML टैग्स के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ HTML टैग्स व्हिच आर यूज्ड बाय द डेवलपर्स। अभी मैंने बताया था तुम लोगों को। पेयर टैग्स जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होंगे, और अनपेयर्ड टैग्स जो सिर्फ ओपन होते हैं क्लोज नहीं होते हैं। देखो पेयर टैग्स का एग्जांपल मैंने कुछ दिए हैं, हेडिंग का और पैराग्राफ का। और अनपेयर्ड मतलब सिंगुलर टैग, उसका एग्जांपल है BR टैग, ठीक है? ये क्लोज नहीं होता बेटा। BR टैग यूज होता है लाइन ब्रेक करने के लिए, इमेज टैग्स यूज होते हैं इमेज लगाने के लिए, ठीक है? तो देखो Yes, नीचे sir. इसका हेडिंग लगानी है, स्टार्ट टैग H1, एंड टैग H1 और बीच में माय फर्स्ट हेडिंग। पैराग्राफ लगाना है, स्टार्ट टैग P, माय फर्स्ट पैराग्राफ देन क्लोज। लेकिन अगर तुम्हें BR लगाना है तो BR के साथ तुम तो कोई कंटेंट दोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो लाइन ब्रेक करनी है और उसका एंड टैग भी नहीं होता है, ठीक है? चलो Yes, sir. अब चलो बिना देर किए अब हम लोग पहला अपना वेब पेज आज बनाएंगे। वेबसाइट का पहला पेज आज बन जाएगा, ठीक है? चलो स्टेप्स नोट कर लेना अपना अगर चाहो तो। फॉलो द 4 स्टेप्स बिलो टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विद नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर। तुम कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, ध्यान रखना वो एडिटर MS वर्ड नहीं होगा, ठीक है? MS पावर पॉइंट ना कर देना, ठीक है? ऐसा कोई एडिटर नहीं यूज करोगे जो पास ना कर पाए ब्राउजर के थ्रू। एडिटर कौन कौन से यूज कर सकते हो? तुम नोटपैड यूज कर सकते हो, ठीक है? तुम नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो, तुम विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हो, तुम ड्रीम वीवर यूज कर सकते हो HTML का कोड लिखने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है HTML कोड कर लिखने का? ओपन टेक्स्ट एडिटर।
टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लो, कोई भी नोटपैड, ड्रीम, गूगल, कुछ भी, राइट सम HTML, कुछ भी HTML का कोड लिख दो। फिर क्या करोगे, ओपन करोगे टेक्स्ट एडिटर, HTML का कोड लिखोगे, फिर स्टेप 3 में सेव द HTML पेज। HTML का पेज जब भी तुम सेव करोगे ध्यान रखोगे .html एक्सटेंशन से सेव करोगे, ठीक है। फिर स्टेप 4 क्या है, व्यू द HTML पेज इन योर ब्राउजर, ठीक। मतलब पहले ओपन करा टेक्स्ट एडिटर, लिखा उसके अंदर कोड, देन सेव करा, देन HTML पेज को ब्राउजर से ओपन करा। अब हम ब्राउजर से कैसे ओपन करते हैं वो बताते हैं, ठीक है। फिर यस आगे है, सर। an HTML document is made of many HTML tags। सही बात है, HTML का जो डॉक्यूमेंट है कई सारे टैग से मिलकर के बनेगा, and each HTML tags contains different content। चलो ये देखो पहला एग्जांपल है हमारा HTML का, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डॉक टाइप। डॉक टाइप तुम्हारा HTML का वर्जन बताता है। तो इस टाइम किस वर्जन में यूज कर रहे हो, आज के टाइम में वर्जन चल रहा है HTML5। तो तुमने अगर यहाँ पे लिख रखा है एक्सप्लेनेटरी साइन डॉक टाइप HTML, ये बता रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, समझा रहा है कि तुम HTML5 में कोडिंग करने जा रहे हो, ठीक है, वर्जन बता रहा है। यस सर। और तुम्हारा जो HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है वो HTML टैग से स्टार्ट होता है, HTML ओपन, HTML क्लोज। इसी के अंतर्गत पूरा पूरा तुम्हारा HTML का स्ट्रक्चर आएगा। यस फिर सर। आती है इसमें बॉडी। अभी इसमें मैंने हेड टैग यूज नहीं करा, मैं बाद में बताऊंगा। फिर आती है बॉडी टैग। बॉडी टैग में क्या होता है, बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी तुम्हारी वेबसाइट में दिखता है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा होता है। जैसे तुमने हेडिंग लिखी है, राइट योर फर्स्ट हेडिंग, ये कहाँ लिखा हुआ है, बॉडी टैग के अंदर लिखा है। राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ, ये कहाँ लिखा हुआ है, बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़े, किसी को नोट करना है, यस सर, नोट कर लिया। कर लीजिए जल्दी। इस बीच किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछे। मयंक, कोई क्वेश्चन बेटा? हाँ सर। सर स्ट्रॉन्ग और बोल्ड का अंतर क्या होता है? क्या चीज? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर ये सर बॉडी टाइप सर लिखना कंपलसरी सर नहीं, सर स्टार्ट सर HTML से डायरेक्ट कर सकते हैं ना हम? अरे बॉडी टैग नहीं लिखोगे तो दिखेगा क्या, दिखेगा ही नहीं, वेबसाइट में कुछ है ही नहीं। जो भी विजुअल पार्ट होता है वेबसाइट का, जो भी दिख रहा हाँ होता है वो सब हाँ बॉडी हाँ। के अंदर होता है। क्या तुम फेसबुक देख रहे हो, फेसबुक लिखा होता है, प्रोफाइल लिखा होता है, ये सब लिखा होता है, कहाँ होता है, सब बॉडी के अंदर लिखा होता है, ठीक है। जी जी हाँ कोई लड़की कुछ ठीक पूछ है रही सर। थी, पूछो बेटा। सर सर ये पूछ रहे थे कि ये जो डॉक टाइप HTML लगाते हैं, अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तब भी मेरा वेब पेज बन जाता है, वेब रन पेज बन करता है? जाएगा, रन करेगा। हाँ, हाँ लेकिन सर मतलब डॉक टाइप का यूज क्या होता है? मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है कि HTML5 आज के टाइम पे मार्केट में आ गई है ना। अब यस सर। HTML5 जब आ चुकी है तो HTML5 के कुछ टैग्स भी हैं, जैसे कैनवास टैग्स वगैरह, ठीक है, एनिमेशन टैग्स वगैरह, है ना। तो अगर ये डॉक टाइप HTML आप नहीं लगाओगे तो वो जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है वो ये नहीं समझेगा कि आप HTML5 में वर्क कर रहे हो या नहीं, तो वो HTML4 समझेगा। और HTML4 अगर उसने समझ लिया तो तुम्हारे जो HTML5 के टैग्स हैं वो उनको यूज नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत आएगी। लेकिन एडिटर टू एडिटर डिपेंड करता है। कुछ लोग एडिटर में, कुछ एडिटर्स ऐसे भी आज के टाइम में मार्केट में हैं कि अगर तुम डॉक टाइप HTML नहीं लिखते हो तो सीधे HTML से स्टार्ट करते हो, तो वो समझ जाएगा कि तुम HTML5 में ही वर्क कर रहे हो, ठीक है बेटा। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? एकता सर। एकता। एकता तुमने अप्लाई नहीं कर, किस नाम से अप्लाई करा तुमने? सर लिंक आया था तो ज्वाइन किसने जैसे लिख दिया किया। था? मयंक। मयंक। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब HTML पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो बेटा, दिख रहा है। सबसे पहले क्या होता है, HTML और HTML क्लोज, ठीक है ना। फिर होता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर वो चीजें लिखते हो जो हेडर में तुम्हें दिखानी होती है। जैसे यहाँ पर तुमने टाइटल लिख रखा है, ठीक है ना। तो जैसे कोई वेबसाइट ओपन करते हो, चलो मैं तुम्हें कोई वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ। ये वेबसाइट दिख रही है बेटा? वेबसाइट दिख रही है सभी को? यस यस सर। सर। ऊपर ये देख रहे हो, ये ऊपर देख रहे हो, ये टाइटल है, ये क्या है, यस ये सर। HTML का टाइटल। टाइटल है। तो ये किसके अंदर लिखा यस जाता सर। है, ये हेड के अंदर लिखा जाता है। लेकिन ये HTML डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है, देख रहे हो, डॉक्यूमेंट का हिस्सा दिख रहा नहीं, नहीं नहीं। दिख रहा।
ये ऊपर लिखा हुआ हेडर पार्ट होता है, और जितना भी तुम्हें ये कंटेंट दिख रहा है विजिबल जो है, ये सब बॉडी टैग के अंदर लिखा बॉडी जाता है। टैग में। ये सब सारी Yes. चीजें बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती है। चलो तुमको अगर विश्वास ना हो तो हम व्यू सोर्स दिखा देते हैं। ये देखो व्यू सोर्स लिखा है, ये देखो इसकी बॉडी कहाँ से आई, सर थोड़ा इनलार्ज कर दीजिए। इलाज कर दें, एक सेकंड, इलाज कर दें। अब दिखा, ये देखो Yes, बॉडी sir. दिख रही है ना। यस सर। अब इस बॉडी के अंदर सब कुछ लिखा होता है जो भी विजिबल Yes, हो sir. रहा होता है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये है अपना सोर्स, हेड, बॉडी और बॉडी क्लोज, और इसके अंदर सारा कंटेंट हमारा आ जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ एचटीएमएल एग्जांपल, अभी मैंने एचटीएमएल का एग्जांपल दिया था, तो उसका डिस्क्रिप्शन समझ लो। डॉक टाइप एचटीएमएल डिक्लेरेशन डिफाइंस दिस डॉक्यूमेंट टू बी HTML5, बताया था ना अभी। The HTML element is the root element of an HTML page, मतलब ये तुम्हारा रूट है। अगर तुम्हें कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो तुम्हें HTML टैग यूज करना पड़ेगा। The head element contains meta information about the document, हमें पता है हेड टैग यूज होता है मेटा इंफॉर्मेशन कोई भी देनी है। टाइटल क्यों यूज होता है, टाइटल अभी हमने दिखाया था, ऊपर टाइटल दिख रहा था कि भाई तुम्हारी वेबसाइट का टाइटल क्या है, तो टाइटल टैग से थ्रू आप लोग उसको बना सकते हो। फिर बॉडी टैग, बॉडी एलिमेंट कंटेन्स द विजिबल पेज कंटेंट, जो भी दिख रहा होगा वो बॉडी टैग के थ्रू आप लोग डाल सकते हो सारी चीजें। H1 हेडिंग के लिए होता है, P होता है पैराग्राफ के लिए। ठीक है, चलो अभी जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, मैं तो भाई प्रीव्यूअर यूज कर रहा हूँ, सभी को दिख रहा है। इसमें एक वेब पेज जल्दी से बनाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दें। यस सर। दिख रहा है सभी को। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, Yes. डॉक टाइप, तो ये लिखा मैंने डॉक टाइप टाइप। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, HTML HTML, ये लिख दिया ये। फिर हमने लिखा HTML, रूट कोड है HTML ओपन HTML क्लोज। ठीक, क्लोज। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे हेड टैग। हेड टैग के अंदर मेटा इंफॉर्मेशन आती है जैसे कि टाइटल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हेड टैग ओपन हेड टैग क्लोज, और इसके अंदर ध्यान रखो लिखेंगे हम लोग टाइटल टैग, जो हमें टाइटल देना है। तो हमें टाइटल देना है आज की वर्कशॉप का, मान लो तो हमने इसके अंदर बीच में लिख दिया वर्कशॉप टाइटल। डे ठीक है, 1। यस सर। एंड्रोमैन। ठीक है, ये हमने टाइटल लिख दिया। अब जो विजुअल दिखाना है हमें, तो हमने लिखा बॉडी, एक बॉडी टैग ओपन एंड बॉडी टैग क्लोज, और इस बॉडी टैग ओपन और बॉडी टैग क्लोज में हम हेड डालना चाहते हैं, तो एक हेड डाल दिया हमने, दिस इज आवर हेडिंग। ठीक है, ऑफ वर्कशॉप, क्या है वर्कशॉप की हेडिंग, तो हेडिंग का नाम लिख देते हैं, वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP। ठीक, ये हेडिंग डाल दिया हमने। इसमें एक पैराग्राफ डाल देते हैं, पैराग्राफ लिखने के लिए पी टैग यूज होता है, पी टैग ओपन पी टैग क्लोज, और इसके बीच में हम लोग लिख देते हैं इन दिस वर्कशॉप वी कवर सम बेसिक टॉपिक्स ऑफ HTML, CSS, MySQL एंड PHP। ठीक है, अब पहला स्टेप तो तुमको मैंने क्या बताया था, एडिटर ओपन करो, मैंने एडिटर ओपन कर लिया था प्रीव्यूअर। अब दूसरा स्टेप मैंने तुमको ये बताया था कि उसको HTML का कोड उसके अंदर लिख दो, मैंने HTML का कोड ये लिख दिया है। तीसरा स्टेप मैंने तुम्हें ये यस बताया था, सर। उसको सेव करो, सेव कर देते हैं। ठीक, सेव एज मैं यूज कर देता हूँ वर्कशॉप नाम से, और सेव का एक्सटेंशन क्या रहेगा, HTML रहेगा, .html नाम से उसको सेव कर दिया। ये हो गया भाई सेव। ठीक, अब चौथा स्टेप क्या होता है, ओपन बाय द वेब ब्राउजर, यही बोला था ना। यस चलो सर। चलो HTML पेज बस बनने जा रहा, बन चुका, तैयार है एकदम। ठीक है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो वर्कशॉप नाम से आ गया है एक, क्यों बेटा, वर्कशॉप नाम से यहाँ पर एक दिख रहा है ब्राउजर, इसको बस ब्राउजर में दिख ओपन रहा कर है। दिया, बस तुम्हें ओपन करना है। तो तुमने क्या बना दिया, एक वेब पेज बना दिया, ये देखो यस सर। बन गया भाई। बन यस गया। सर। ऊपर देखो हेडिंग दिख रही है, ये टाइटल दिख रहा है, ये देखो ऊपर वर्कशॉप टाइटल एंड्रोमैन, वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP। In this workshop, we cover some basic topics of HTML, CSS, MySQL and PHP। बना लिया पहला वेब पेज भाई। आज से कह देना सबसे, यस सर। आज से सबसे बोल देना कि वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, और भाई वेबसाइट एंटर करेंगे इसमें। अरे सब बताएंगे, रुक जाओ मेरे भाई सब बताएंगे, परेशान मत। ठीक है, तो पहला बहुत वेब पेज जल्दी। बनाना सीख गए।
यस सर। क्या करना है, सबसे पहले एडिटर ओपन करना है। तुम कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। देखो चलो मैं एक बार बता देते हैं। ये प्रिंट तो क्या होगा सर, प्रिंट रीवर यूज कर रहे हैं बार बार। ये लो, हम जा रहे हैं एक नोटपैड खोलते हैं। ये लो नोटपैड खोला हमने, ठीक है। इस नोटपैड सबसे पहले ओपन एडिटर करा। ओपन एडिटर के अंदर हम गए, कोड कॉपी मारा जो हमने लिखा था वहां पे। उसके बाद एडिट का कोड के बाद सेव एज के बाद इसको किसी भी नाम से सेव कर लो। हम वर्सन नाम से सेव कर देते हैं, वर्सन डॉट एचटीएमएल नाम से सेव कर दिया, एंटर मार दिया। ठीक, जैसे एंटर मारा देखो बाहर वर्सन नाम से एक लिंक आ गया, मतलब एक ब्राउजर आ गया। यस सर। इसको हम यस ओपन सर। कर देंगे। ठीक है, ओपन कर दिया। ये तो वर्सन डॉट एचटीएमएल से देख रहे हो बना हुआ है, समझ गए? यस क्यों सर। क्यों भाई? ठीक, यस गुड। सर। अच्छा ये कह रहे हैं अभी अगर शायद इसकी टाइमिंग जो होती है वो 1 घंटे ही होती है गूगल मीट की। अगर ये बंद हो जाएगा तो मैं फिर से लिंक दूंगा, या फिर यही लिंक पे फिर से तुम कनेक्ट होने की कोशिश करना, नहीं तो मैं नया लिंक दूंगा। ठीक है, तो ओके भाई सर। इतनी बात तुम लोग समझ गए? ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है HTML एट्रीब्यूट्स। टैग्स तो हम समझ गए, एट्रीब्यूट क्या होता है? देखो किसी भी टैग की को अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है तो वहां पर एट्रीब्यूट यूज होता है। ठीक है, जैसे HTML एट्रीब्यूट्स डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब टैग ही होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कभी। कहीं पर अगर HTML टैग लिखा हो या कहीं पर अगर HTML एलिमेंट लिखा हो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर? These यस सर। attributes provide additional information to the browser about the element। मतलब कोई भी एलिमेंट है, अब तुमने लिखा हेडिंग, तो तुम चाहते हो हेडिंग का तुम्हें क्या करना है, हेडिंग को सेंटर में डालना है, हेडिंग का साइज बड़ा करना है, हेडिंग में कुछ कलर डालना है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें किसके थ्रू होती है बेटा? HTML एट्रीब्यूट्स के थ्रू होती है। चाहो तो तुम लिख सकते हो। बेटा हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हें हर सारी चीजें लिखा पाए। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से लिख लिया करो या बोल दिया करो, टोक दिया करो मुझे इस तरह हमें ये पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, लिखना है किसी यस को? सर। लिखना है? स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या बेटा? सर स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ले लिया, ठीक है, गुड। फिर इसको कैसे लिखते हैं? टैग का नाम मतलब एलिमेंट का नाम, एट्रीब्यूट नेम और उसकी वैल्यू, और बीच में जो भी कंटेंट तुम यूज करना चाहो। ठीक है, एलिमेंट का नाम, एट्रीब्यूट का नाम, फिर वैल्यू, देन कंटेंट। अभी तुम्हें बताते हैं जैसे some important points regarding HTML attributes। HTML attributes provide additional information about an element। किसी भी टैग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब हेडिंग आ रही है अभी लेफ्ट साइड में दिख रही है, तुम्हें उसको सेंटर में लाना है, तो एक अलाइन एट्रीब्यूट आता है मार्केट में। ठीक है, HTML के मार्केट में क्या आता है, एक अलाइन एट्रीब्यूट आता है जिसके थ्रू आप लोग उसको सेंटर में ला सकते हो। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। जब भी किसी भी HTML टैग का एट्रीब्यूट लिखोगे हमेशा स्टार्ट टैग के अंदर लिखोगे, ध्यान रखना। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम एंड वैल्यू पेयर्स। दो चीजें होती हैं एट्रीब्यूट में, एक होता है उसका नाम, एक होती है उसकी वैल्यू। मतलब अगर तुम्हें उस किसी हेडिंग को सेंटर में लाना है तो उसका जो नाम हुआ एट्रीब्यूट का वो अलाइन हुआ और उसकी वैल्यू हुई सेंटर। ठीक है, तो नेम इज इक्वल टू वैल्यू ऐसे लिखते हैं। ठीक, चलो अब तुमको हम एक लगा के भी बता देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें। चलो ये हेडिंग है बेटा, है ना? वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, एक सेकंड, ये वर्कशॉप वाला, ये ओपन करा। हेडिंग कहाँ दिख रही है? लेफ्ट साइड पे दिख रही है ना बेटा? क्यों? यस। यस सर। सेंटर तो दिख नहीं रही है, हम चाहते हैं सेंटर में दिखे। तो हम क्या करेंगे, एलाइन नाम का एट्रीब्यूट आता है। क्या किस नाम का? एलाइन, ALIGN। ठीक है ना? एलाइन नाम का एट्रीब्यूट आता है इक्वल टू, उसमें लिख दो सेंटर, CENTER। ठीक है, सेंटर। तो एलाइन हो गया नेम और सेंटर हो गई उसकी वैल्यू। जैसे तुमने लिखा, अब देखो क्या हो, ये देखो हेडिंग यस सेंटर सर। में आ गई। क्यों बेटा? अब आप चाहते हो कि इस हेडिंग का जो कलर है वो सर ब्लैक नहीं चाहते हैं, हम रेड चाहते हैं। तो मैं गया यहीं पर, इसके पास एक क्या आता है, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट आता है, स्टाइल। ठीक है, देखो दो एट्रीब्यूट एक ही टैग में देने हैं तो दे सकते हो। अब मैं देने जा रहा हूँ, देखो बस तुम्हें स्पेस का ध्यान रखना, तुम्हें स्पेस दे देना। स्टाइल लिखा मैंने, और इस स्टाइल के अंदर क्या करेंगे, कलर, एक रेड। कलर, स्टाइल के अंदर एक यस कलर सर। वैल्यू होती है। ठीक है ना? और हमने यहाँ पर उसका कलर चूज कर दिया रेड। ठीक है, तो डायरेक्ट रेड भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं गया और मैंने रिलोड करा पेज, देख लो
यस आ सर। गया भाई? कोई कंफ्यूजन किसी को? अलाइन करना था, सेंटर में कर दिया नेम और वैल्यू दे करके, ठीक है ना। स्टाइल चेंज करना था, मतलब उसका कलर चेंज करना था, तो हमें उसमें स्टाइल लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये जो स्टाइल लगा रहे हो ना, ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करा है ना, इसी को इनलाइन सीएसएस बोलते हैं, ध्यान रखना। एचटीएमएल टैग के साथ अगर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज हो रहा है तो वही इनलाइन सीएसएस है, याद रहेगा? बोलो भाई, याद रहेगा? मतलब हमने उसका कलर यस चेंज सर। कर दिया, कलर चेंज कर दिया उसका हमने, ठीक है। यहाँ पे तो रेड भी लिख सकते थे, यूज हो जाएगा, देखते हैं। नहीं होगा तो बात हो गया, है ना। यस सर। या ग्रीन लिख दो, ये हो गया, ठीक। यस सर। हाँ, तुम इसमें चाहो, अब चलो थोड़ा सा, ये तो पैराग्राफ बुरा मान जाएगा, पैराग्राफ यूज कर देते हैं, ठीक है। अब सर पैराग्राफ का फॉन्ट कलर, चेंज कर दीजिए। रुक जाओ। तो बिना पैरा सीएसएस के नहीं लगा सकते? क्या चीज? बिना सीएसएस के नहीं लगा सकते एचटीएमएल टैग के साथ? बिना सीएसएस के तो नहीं चेंज फॉन्ट कर में सकते, फिर नहीं चेंज कर सकते। लो, ये फॉन्ट चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, हमने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया 8 px कर दिया, ठीक है। पैराग्राफ का देखते हैं, छोटा हो गया। अब बड़ा उसका साइज, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 50 px, 100। 50 ओके। px, 50 पिक्सल। याद यस रखना, सर। साइज जो होता है पिक्सल में बढ़ता घटता है, ठीक है। यस। बढ़ गया इसका साइज, क्यों बेटा? यस तो सर बढ़ इसके लिए गया। क्या यूज हुआ? एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज हुआ, उसके अंदर फाउंड साइज एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो 50 पे। ये सब बेटा इनलाइन सीएसएस का पार्ट है, ठीक है। चलो, यस सर। अब इसको भी सेंटर में करना है, तो इसको भी अलाइन सेंटर कर दो, इसको भी अलाइन सेंटर कर दिया, आ गया सेंटर। इसका कुछ कलर वाला आ चेंज गया। करना है, कर सकते हो, एक स्पेस दो, लिखो स्टाइल, ठीक। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, तुमने स्टाइल टैग तो यूज ही करा है, यहाँ पर जाओ सेमीकोलन लगाओ, ठीक, और यूज कर दो क्या, कलर। कलर इसका कर दिया तुमने पर, ठीक है। ये बन रही भैया वेबसाइट, आ गई। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, अब 2 मिनट का मैं वेट टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जैसे 2 मिनट ओवर हो जाए, फिर से आप लोग कनेक्ट करिए, नहीं तो मैं दूसरा लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक, तो एट्रीब्यूट समझ गए आप सभी लोग, ठीक से। यस सर। एट्रीब्यूट क्या होता है? मतलब एक टैग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके उसमें और भी फंक्शनैलिटी ऐड करना एट्रीब्यूट कहलाता है। चलो, अब वेब ब्राउजर का पर्पस क्या है या जान लो। इसके अंदर वेब ब्राउजर क्या करता है? द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउजर इज टू रीड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। वो क्या करता है? तुम्हारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को रीड करता है, जो तुमने उसको दिए हैं लिख करके, टेक्स्ट फॉर्मेट में दिए हैं, उनको रीड करेगा, ठीक है ना। और क्या करेगा? उसको डिस्प्ले करा देगा। और डिस्प्ले किसके रूप में कराएगा? वेब पेज के रूप में डिस्प्ले करा देगा। द ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द एचटीएमएल टैग्स। उसने एचटीएमएल टैग डिस्प्ले कराए थे क्या, जो तुमने लिखे थे? सर डिस्प्ले सर नहीं हो रही सर। अच्छा, एक सेकंड। एक मिनट चेक कर लो भाई, सभी को चला गया मैसेज? एलिशा ने ज्वाइन कर लिया? एलिशा, यस सर। चलो पढ़ते हैं। हाँ, तो द पर्पस ऑफ वेब ब्राउजर क्या है? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करता है, ठीक है ना, जो तुम एचटीएमएल में लिखते हो। द वेब ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द एचटीएमएल टैग्स। क्या एचटीएमएल टैग डिस्प्ले करता है क्या वेब ब्राउजर? क्यों भाई? नहीं। जो नहीं। तुम टैग लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, डिस्प्ले करता है क्या? वो कन्वर्ट कर नो देता है सर। हमारी टैग्स को किसमें? वेब पेज में, हम्म। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग्स। कुछ एचटीएमएल के फॉर्मेटिंग टैग्स क्या क्या होते हैं? जैसे बोल्ड है, इटैलिक, बोल्ड कर देगा हमारे टेक्स्ट को और बोल्ड कर देगा, इटैलिक थोड़ा इटैलिक कर देगा, अंडरलाइन कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, स्मॉल कर देगा। चलो एक आध चीजें हम बता भी देते हैं। देखो, जैसे ये अभी इसमें से मैं स्केच कर थोड़ी सी हटा देता हूँ, ये लो। अब जैसे कि इसको अलाइन कर दिया सेंटर में, अलाइन सेंटर। चलो, अब ये हम अपना जरा वेब पेज देखते हैं। ये जो वर्कशॉप का वेब पेज दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें जो तुम्हारा ये जो पैराग्राफ दिख रहा है बेटा, ये क्या बोल्ड है अभी? अभी नहीं।
बोल्ड अभी नहीं, नहीं इसको इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, कैसे बोल्ड यस करेंगे? सर। बोल्ड टैग का यूज करके, देखो यहाँ पे एक बोल्ड टैग लिखा हुआ है, इसका यूज करके हम लोग बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। गए हम पी टैग के पास। ठीक है, ये बोल्ड एक टैग है, याद रखना। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पी टैग के अंदर जाएंगे और पी टैग के अंदर, इसको हम नेस्टिंग ऑफ टैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, पी टैग के अंदर, और लिखा हमने अपना, स्टार्ट करा बी टैग। बी टैग ओपन करा, और पी टैग ओपन करने से पहले ही हमने क्या कर दिया, बी टैग को क्लोज कर दिया। कर दिया, चलो देखते हैं हम यस सर। आगे इसमें। देखो, हो गया बोल्ड कि नहीं हो गया? यस सर। हो गया। ये HTML की फॉर्मेटिंग टैग्स है। ठीक है, और हम चाहते हैं ये इटैलिक होकर के आए, तो क्या करें, फिर से बी की जगह यहाँ पे आई यूज कर लेते हैं हम लोग। ये बी की जगह हमने यहाँ पर आई यूज कर लिया, और देखना हमारा जो टैग है वो इटैलिक हो जाएगा। चलो देखते यस सर। हैं, इटैलिक होकर दिखने लगा। यस सर। इस तरीके सर से दोनों आप को साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे साथ में बेटा, सर बोर्ड मतलब में कभी जैसे साथ में नहीं हो सकते? कैसे? बी, सर पहले हम लोग टैग लगा के बी लिखेंगे, फिर क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद उसी जहाँ पे हमने बी इनिशिएट किया उसके आगे हम लोग आई लिख देंगे। हाँ हाँ, अलग कर अलग कर ब्रैक। सकते हो, मतलब ये ना, ये बोलना वही। चाह रहे हो ना, ये बी लिखा आपने, ये बी ओपन किया, और यस। आई से पहले, आई से पहले इसको बंद भी यस सर, करेंगे। ऐसे पहले। ठीक है, यस इसको सर। बंद कर दिया हमने। ठीक है, यस और सर। बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा। ठीक है, सही है, यस सर। ये कहना यस चाह रहे सर। हो? तो ये कुछ टैग्स है, फॉर्मेटिंग टैग्स है, आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, इनका यूज आप लोग करके देखना, बोल्ड है, इटैलिक है, इस तरीके से आप लोग जो अपना पेज बनाओगे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। एक चीज मैंने नहीं बताई, ध्यान रखिएगा, कई तरीके की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है ना, ये H1 के थ्रू यस आपने सर। क्या करा है, हेडिंग लगाई है। ठीक है, थोड़ा सा हटा देते हैं, इससे क्लियर थोड़ा साफ साफ। ये मैंने करा this, ठीक, और ये पीक टैग क्लोज। अभी देखो तुम्हारी जो हेडिंग दिख रही है वो बड़ी दिख रही है, देख रहे हो? H1 के थ्रू सबसे बड़ी हेडिंग लगती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, हेडिंग लगने के टोटल 6 तरीके होते हैं। तो सबसे बड़ी हेडिंग H1, फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। चलो चेंज कर दो, इसका टैग लिख दिया H2 टैग, H2 टैग क्लोज कर दिया। ठीक, फिर तीसरी वाली है H3। ठीक, और H3 यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर H4, और ये H4 यहाँ पे क्लोज। मतलब टोटल हम 6 तरीके से हेडलाइन जो अपनी हेडिंग होती है उनको लिख सकते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग H1, फिर उससे छोटी H2, फिर उससे छोटी H5, फिर सबसे छोटी H6। ये देखते हैं। यस सर। मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं। बस, ठीक, ये दिख रही है, सबसे बड़ी हेडिंग, फिर सबसे छोटी हेडिंग, सबसे नीचे वाली। ठीक है, ध्यान रहेगा, 6 तरीके से हम लोग अपना जो HTML की हेडिंग है वो लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो, फॉर्मेटिंग के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, HTML टेबल। तो भैया अगर हमें, पहले बात तो समझो टेबल क्या होती है। टेबल सबको पता है, ये देखो टेबल ऐसी दिखती है, दिख रहा है? भैया यस सर, वेबसाइट में करा है। कभी टेबल लेबल देखी है? हाँ देखिए सर। नहीं देखी हो तो आज erail.in की साइट देखना, उसमें ट्रेन की पूरी डिटेल दी होती है, समय सारणी की तरह देखते हैं, टाइम टेबल। यस सर। उस तरीके से टेबल बनानी, तो आप लोग टेबल टैग का यूज करेंगे। तो यस सर। HTML table tag is used to display data। भाई ये लोग बात नहीं फिर मैं HTML table tags is used to display data in a tabular form। मतलब रो, टेबल क्या होती है बेटा, कॉम्बिनेशन होता है ना रो और कॉलम का, यही होता है। यस सर। मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से टेबल बनती है, ठीक है ना, यस और सर। दोनों के इंटरसेक्शन से सेल बनती है जिसके अंदर हम डेटा लिखते हैं। ध्यान रखना, टेबल के रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से, देखो इसमें रो क्या है, इसमें रो है सर फर्स्ट। कॉम्बिनेशन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस क्या होगा? कॉम्बिनेशन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस ये कि रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम करा ठीक। तो क्या बनी, पूरी पूरी टेबल बन गई टेबल कि नहीं बन गई? ठीक है, मतलब अगर तुमसे बन मैं गई। बोल दूं ये इसकी डायमेंशन क्या है, तो 1 2 3 4 5,
और कॉलम रो Yes, कितनी sir. है 1 2 3, तो ये 3 क्रॉस Yes, 5 sir. की क्या है टेबल है, जिसके Yes, अंदर sir. कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं 30 कितने आ सकते हैं 15 आ सकते हैं, 15 यहाँ 1 15. 2 3 4 5, हाँ 15 Yes, sir. एलिमेंट्स आएंगे। 15. और ये रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो उसको बोलते हैं सेल। तो ये जो जितनी वैल्यूज तुम लिख रहे हो सेल्स के अंदर Hmm. आती है, सोनू जायसवाल लास्ट नेम ये सब क्या है सेल्स। तो Yes, इंटरसेक्शन sir. ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ध्यान रहेगा बात। Cell. हाँ Yes, sir. समझ गए. ठीक। अब चलो फिर से ऊपर आ जाओ। तो HTML टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। देयर कैन बी मैनी कॉलम्स इन अ रो। कई सारे कॉलम्स हो सकते हैं रो के अंदर, 150 जितने डालना चाहो। वी कैन क्रिएट अ टेबल टू डिस्प्ले डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। अगर हम वेबसाइट में टेबुलर फॉर्म में अगर हम अपना डेटा दिखाना चाहते हैं तो हम लोग टेबल टैग का यूज करेंगे। अब टेबल टैग जो होता है, टेबल एलिमेंट जो होता है, वो और भी अपने अंदर भी कुछ टैग रखता है अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब अगर आपको रो डिस्क्राइब करनी है तो आप टी आर टैग यूज करेंगे, कॉलम डिस्क्राइब करना है तो आप टी टी टैग यूज करेंगे, ठीक है, हेडिंग डिस्क्राइब करनी है तो आप टी एच टैग यूज करेंगे। कौन है भाई? अमन सिंह Yes, कौन sir. है? अमन सिंह कौन है भाई? अमन सिंह। सर एमसीए का सर, ये भी मेरी क्लास का है। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, इनका रजिस्ट्रेशन बैंक को करा लेना अभी, ठीक है क्लास के ठीक है सर। बाद। चलो ठीक है। तो HTML टेबल टैग्स के अंदर TR, TD और TH टैग आते हैं। TR टैग होता है रो के लिए, TD होता है कॉलम के लिए और TH होता है हेडिंग के लिए, ठीक है। इमेज टेबल, टेबल इज रो इज डिफाइंड बाय TR, header is defined by TH and the table data is defined by TD tag। तो देख लो फिर से, यूज द HTML टेबल एलिमेंट टू डिफाइन अ टेबल। टेबल टैग यूज करके आप डिफाइन कर सकते हो टेबल, अगर वेबसाइट में टेबल बनानी है तो। TR टैग का यूज करके टेबल की रो, TD टैग का यूज करके टेबल का डेटा, TH टैग का यूज करके तुम टेबल की हेडिंग और कैप्शन टैग यूज करके तुम ये डिफाइन करोगे कि तुम्हारा जो टेबल है वो किस लिए बन रही है। CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी डिफाइन इसलिए करोगे तुम्हें अगर उसके अंदर टेबल के अंदर बॉर्डर लगाना है तो, क्योंकि विदाउट अगर आप बॉर्डर नहीं यूज करेंगे तो टेबल के अंदर कोई बॉर्डर लिख के नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके की टेबल नहीं बनेगी, खाली नाम दिख रहा होगा, जो बगल बगल बॉर्डर दिख रहा है ये Yes, नहीं sir. दिखेगा, ठीक है। Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या होता है? अब बॉर्डर एट्रीब्यूट, अब टेबल टैग के पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉर्डर देने के लिए एक एडिशनल टैग एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर। द बॉर्डर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई visible borders in a table। देखो यहाँ पे ये बोल भी रहा है, Yes. it means that by default the borders in the table are hidden। by default table में कोई border नहीं होता है। and if you don't Yes, sir. specify borders then your table will only display data। मतलब सिर्फ डेटा देखेगा, बॉर्डर ऑर्डर कुछ नहीं देखेगा। बट देयर वुड बी नो बॉर्डर इन बिटवीन देम, ठीक है। तो सबसे दो तरीके होते हैं बॉर्डर लगाने के। देखो, देयर आर टू वेज टू स्पेसिफाई बॉर्डर फॉर HTML टेबल्स। पहला है बॉर्डर एट्रीब्यूट के थ्रू, दूसरा है बॉर्डर प्रॉपर्टी के थ्रू जो CSS की होती है। मतलब दो तरीके से तुम बॉर्डर लगा सकते हो, एक HTML के एट्रीब्यूट के थ्रू लगा सकते हो और दूसरा CSS के थ्रू लगा सकते हो। ध्यान रखना, जितना भी वेबसाइट का डिजाइनिंग का पार्ट होता है वो CSS के अंतर्गत आता है, जितना भी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है वो HTML के अंदर आता है, वो HTML के अंदर आता है. ठीक है। मतलब Yes. CSS इज लाइक, क्या बोलोगे, तुम्हारा तुमको सजाने का काम किसने करा? CSS का, लेकिन तुमको बनाने का काम CSS भगवान ने का. किया है, ठीक है। तुम हो HTML और CSS Yes. में मेंस पार्लर या ब्यूटी पार्लर, ठीक है। ध्यान रहेगा, तुमको सजाने का Yes, sir. काम पूरा कौन करेगा? CSS करेगा वेबसाइट को, CSS. ठीक है, और स्ट्रक्चर देने का काम HTML का है। चलो तो सबसे पहले समझते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट के बारे में। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, एक वेबसाइट के अंदर एक टेबल बना के देखते हैं। चलो देखते हैं। तो टेबल टैग यूज होता है, सबको पता है, और सारी चीजें हमको ये भी पता है कि सारी चीजें किसके अंदर यूज होती है? बॉडी टैग के अंदर यूज होती है। तो चलो टेबल भी बॉडी के अंदर ही बनेगी। चलो टेबल ओपन, ठीक है, और ये टेबल का टैग। ध्यान रखना, जो भी टैग खोले तुरंत बंद करें, इससे आप बाद में भूलेंगे नहीं, ठीक है। एक तो बाद में भूल जाते हैं तो जो हमारा लेआउट है वो गड़बड़ हो जाता है वेबसाइट का। तो टेबल ओपन, टेबल क्लोज। अब इसके अंदर हमें रो बनानी है, तो रो के लिए होता है TR टैग, TR क्लोज, ठीक है ना। अब इस TR के अंदर एक रो बन गई। अब TR के अंदर हमें मान लो एक स्टूडेंट का डेटा डालना है, तो स्टूडेंट के डेटे में हेडिंग क्या क्या बनेगी? TH के अंदर हेडिंग लिखो, स्टूडेंट के टेबल के अंदर लिखा है Yes, sir. रोल नंबर स्टूडेंट का, ठीक है। एक एक Hmm. हेडिंग बन गई, ठीक है। दूसरी हेडिंग, बनाई उसका नाम, PH. उसका नाम, Name. ठीक है। Yes, sir.
ठीक, फिर Yes, तीसरी yes. हेडिंग बनाई हमने उसका एड्रेस, आईडी मोबाइल नंबर. ठीक है, अब ज्यादा नहीं देते, बाकी तुम लोग अपना बनाना, ठीक है। Yes. चलो ये छोटी सी हमने एक टेबल बना दी है, एक रो, चलो देखते हैं, Yes, sir. चला के देखते हैं, क्या रिलोड कर दिया, तो भैया देख लो, रोल नंबर, नेम, एड्रेस दिख रहा है, ये एक टेबल बन रही है Yes, विदाउट sir. बॉर्डर। मैंने तुमसे बोला था जब तक बॉर्डर ऑफ एट्रीब्यूट नहीं यूज करोगे या सीएसएस बॉर्डर यूज नहीं करोगे तब तक क्या बनेगी, सिंपली ऐसे ही टेबल बनेगी बिना बॉर्डर के। चलो बॉर्डर इसको और बढ़ाते हैं, Yes. ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर दूसरी लाइन में डेटा लिखना है, तो टीडी नहीं, पहले तो रो चेंज करो, टीआर, ठीक, टीआर Yes, ओपन sir. और टीआर क्लोज। अब इसके अंदर तुम्हें डेटा Close. डालना है, डेटा डालने के लिए Table data. टीडी यूज होता है। टीडी में पहले वाले का रोल Yes, नंबर sir. मान लो हमने मान लिया 101, ठीक, टीडी क्लोज, फिर उसका जो नाम है वो लिखना पड़ेगा, नाम है उसका वत्सक मान लो, ठीक, टीडी क्लोज, फिर Yes, sir. उसका एड्रेस, एड्रेस मान लो उसका है कार शुक्लागंज, शुक्लागंज शुक्लागंज. शुक्लागंज डाल दिया। ये लो, Yes. ठीक। अब देखते हैं डेटा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, भैया बढ़ा है डेटा, ठीक है ना, एक टेबल बढ़ बनती गया. चली जा रही है, ठीक है ना। चलो Yes, ऐसे ही sir. एक और टीआर लेते हैं, तीसरी रो लेते हैं। अब तीसरी रो में रोल नंबर दिया 102, वर्सेस की जगह नाम यहाँ पर लिख देते हैं एलिशा का, एलिशा, एलिशा तुम कानपुर कॉलेज से हो ना, कानपुर से, यस सर। ठीक है, ये लो, ये लो, अब एलिशा का Yes, भी sir. डेटा आ गया, ठीक है। फिर और हम डेटा बढ़ा देते हैं, ऐसे करते करते हम जितना चाहे उतना डेटा बढ़ा सकते हैं। तुम लोग भैया डेटा बढ़ा लेना, सबका नाम चेंज कर लेना, नाम नहीं चेंज, ठीक है। ये बन गई टेबल। अब टेबल जो बन Yes, तो sir. गई, लेकिन बात यहाँ पर आ रही है वही वाली जो हमने भी यहाँ पर बताई थी। इट मीन्स दैट बाय डिफॉल्ट the borders in the table are hidden, and if you don't specify borders then your table will only display data but there would be no border between them। तो पहला तरीका बॉर्डर लगाने का है, बॉर्डर एट्रीब्यूट, बॉर्डर एट्रीब्यूट ऑफ टेबल, ठीक है ना, बोल रहा है। चलो जाते हैं कोड में और ऊपर टेबल टैग जहां पर है उसके पास जाते हैं और उसके पास एक बॉर्डर एट्रीब्यूट लगा देते हैं, बॉर्डर, और बॉर्डर इज इक्वल टू कर दिया हमने 1, ये लो, Yes, sir. ठीक। जैसे हमने बॉर्डर लगाया आप देख सकते हैं बॉर्डर से हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारा टेबल है वो गिर गई, गिर गई है। सर बॉर्डर टैग क्लोज नहीं होता है. तो बॉर्डर टैग नहीं है, एट्रीब्यूट है भाई, टेबल टैग है, Yes, उसके sir. अंदर एट्रीब्यूट है एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। हम Okay. चाहते हैं जो हमारी वेबसाइट का जो टेबल है वो सेंटर में आए, तो अलाइन, वही ध्यान है ना, अलाइन एट्रीब्यूट, Yes, sir. ये लो, आ गई। आ हाँ, गई. हम चाहते हैं इसकी विड्थ बढ़ाना, तो विड्थ बढ़ाने के लिए हमारे पास विड्थ एट्रीब्यूट है, देखो विड्थ, ठीक, विद एट्रीब्यूट है। विद एट्रीब्यूट में हमने यहाँ पर इसका लिख दिया, इसकी जो विड्थ रहेगी वो 500 पिक्सल्स रहेगी, Yes, sir. ठीक है। देखिए काम कर रही है, पिक्सल्स बढ़ गई विड्थ, है ना। हम इस टेबल की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास हाइट एट्रीब्यूट है, हाइट एट्रीब्यूट हमने लिख दिया आपकी 600 पिक्सल, ये लो, बढ़ गई हाइट, बन गई Yes, टेबल, sir. है, टेबल के बन- ऊपर लगा दो जो मन चाहे, ठीक है, वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। ये हो गया बॉर्डर बाय बॉर्डर एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ बॉर्डर एचटीएमएल टेबल, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, Yes, दूसरा sir. तरीका है टेबल सीएसएस बॉर्डर, ठीक है ना। अब समझते हैं सीएसएस के थ्रू बॉर्डर कैसे लगाया जाए, ठीक है। चलो सीएसएस के थ्रू बॉर्डर लगाना है, इसको यहाँ से हटाओ, एट्रीब्यूट तो यूज करना नहीं है, तो बॉर्डर हटा Yes, sir. बॉर्डर हटा दिया, अलाइन वाला कर लो खाली, सेंटर में रखो। अब सीएसएस के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा स्टाइल, क्योंकि स्टाइल एक इनलाइन सीएसएस का फॉर्मेट होता है। स्टाइल लिखा, ये सीएसएस एचटीएमएल का एट्रीब्यूट होता है, तो होता है स्टाइल जो आपको सीएसएस यूज करने के लिए फंक्शनैलिटी देता है। अब आप करना क्या है, बॉर्डर यूज करना है, बॉर्डर, ठीक है ना, बॉर्डर लगाना है, ठीक है ना। अब ऐसे बॉर्डर लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, कि बॉर्डर साइज यूज करें, लग बताओ जाना भाई, चाहिए. लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो लग बॉर्डर जाएगा की कई सारी प्रॉपर्टी है, हाँ पक्का। ये देखो हमने बॉर्डर लिखा है यहाँ पे, अब इसकी बॉर्डर की कई सारी प्रॉपर्टी है, देख रहे हो कितनी सारी प्रॉपर्टी। Yes, sir. बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल हमने यहाँ पे यूज करी है डॉटेड,
ठीक है, हम चाहते हैं जो हमारा वो लिख बन के आए, डॉटेड बन के आए। ठीक है, तो ये यस बॉर्डर जो बन के आएगा डॉटेड बन के आएगा। आया क्यों भाई, दिख रहा है? यस सर। नहीं दिख यस रहा? सर, सेल्स में नहीं बन के आया सर। क्या नहीं बन के आया? सेल्स में नहीं बन के आया, एकदम सही बात है। क्यों नहीं बन के आया है? जो तुमने बॉर्डर लगाया है वो किसके अंदर लगाया है? टेबल के अंदर लगाया है ना, टेबल के अंदर। तो टेबल के चारों तरफ लग के आएगा। चलो और कुछ लगाते हैं, यस एक सेकंड रुकिएगा, और कोई स्टाइल यूज कर लेते हैं। बॉर्डर की विड्थ थोड़ी बढ़ा लो, तो बॉर्डर विड्थ के लिए हमारे पास होता है बॉर्डर विड्थ नाम का एक एट्रीब्यूट ये रहा। प्रॉपर्टी। यस सर, बेटा ये प्रॉपर्टी। स्टाइल जो है एट्रीब्यूट है, ये उसका नेम है बॉर्डर स्टाइल, मतलब स्टाइल नेम है, ये उसकी प्रॉपर्टी, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, यस बॉर्डर प्रॉपर्टी ये उसकी वैल्यू है। चलो अब हम यस पिक्सल दे देते हैं 5 पिक्सल विड्थ। चलो देखने लगाते हैं, बड़ा कुछ विड्थ। ठीक है, यस सर। अब आप चाहते हो कि टीएच में भी क्या है, हेडिंग बन के आए। ठीक है, तो आप टीएच के अंदर भी ये सेम चीज लिख दोगे, आ जाएगा। बात आ गई समझ में? सीएसएस के थ्रू कैसे लगाते हैं बॉर्डर, क्यों भाई? आ गए। यस सर। सीएसएस के थ्रू बॉर्डर कैसे लगाते हैं? ठीक है, फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं। भैया बॉर्ड टेबल खत्म हो गई, कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? पूछ लो, नहीं। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए टेबल। अब चलो थोड़ा सा और इसमें हम फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं, अपने पास है थोड़ा समय में। चलो क्या करते हैं, ये हमने स्टाइल जो यूज करी है इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। ठीक है ना, चलो तुमको बता देते हैं इंटरनल सीएसएस कैसे यूज करते हैं। इंटरनल सीएसएस हेड के अंदर यूज होती है और स्टाइल टैग के थ्रू यूज होती है। ये लिखा मैंने स्टाइल, ठीक है ना, स्टाइल टैग ओपन और स्टाइल टैग क्लोज। ठीक है, स्टाइल टैग ओपन और स्टाइल टैग क्लोज किस में लगाने चाहते हो सीएसएस? टेबल में लगाना चाहते हो, बॉर्डर लगाना है ना, तो बॉर्डर टेबल में लगाना चाहते हो और किस में लगाना चाहते हो बॉर्डर, बताओ? टेबल सेल्स लिख में। दिया, टेबल में लगाना चाहते हो, और टीएच में भी लगाना चाहते हो और टीडी में भी लगाना चाहते हो। ठीक है, यस सर। टेबल में लगाना था, टीएच में लगाना था, टीडी में लगाना। देखो कितना इजी हो गया सीएसएस। ये इसका ब्रैकेट ओपन करा, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है ना, स्टाइल टैग ओपन किया, स्टाइल टैग के अंदर जिसमें जिसमें लगानी है सीएसएस वो लिख दिया और सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड कर दी, लिखो बॉर्डर। ठीक, और बॉर्डर में तुमने दे दिया बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर की यस विड्थ में सर। तुमने दे दिया 5 पिक्सल। ठीक, फिर उसके बाद बॉर्डर स्टाइल लगा दो उसमें, जैसी भी तुम स्टाइल लगाना चाहो। बॉर्डर की स्टाइल यदि तुमने अब की बार हम डैश देंगे। ठीक है, अब बॉर्डर का तो कलर भी चेंज कर सकते हो, देखो कितनी चीजें तुम्हें दे रहा है। बॉर्डर का कलर भी तुमने चेंज कर दिया, यहाँ पे बॉर्डर का कलर कर दिया तुमने रेड। ठीक, अब देखना, देखो बढ़िया से आ गया क्यों बेटा? टीडी के अंदर भी यस सर, लग आ गया, गया। टीआर के अंदर भी लग दिया और टीएच के अंदर भी लग गया। थोड़ा सा वो कुछ सर हो जैसे। गया, थोड़ा सा यस सर। पिक्सल्स कम, विड्थ कम कर देते हैं, विड्थ कम कर दी 1 पिक्सल। हाँ बोलो। सर ये पूछ रहे हैं जैसे हमको सब में अलग अलग एट्रीब्यूट मतलब देने हैं वैल्यूज, जैसे हाइट अलग देनी है हमको टीडी में और टीआर में अलग देनी है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। टीडी और टीआर कैसे अलग अलग दोगे? टीडी और टीएच में अलग अलग बोलो। हाँ सॉरी, टीडी और टीएच में। हाँ तो तुम अलग अलग तो करना ही पड़ेगा, ये हमने एक साथ लगा दिए, मतलब टीएच हाँ टीडी और उसके लिए हम टेबल। लोग। हाँ उसके लिए तुम रेल लाइन सीएसएस यूज करो। ठीक है, यस। इसको ओके। बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। सीएसएस 3 तरीके की होती है, ओके। ध्यान रखना, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस यस। में क्या करते हो, स्टाइल यहीं पे दे देते हो टैग के साथ। इंटरनल सीएसएस में क्या करते हो, हेड टैग के अंदर जाओगे, स्टाइल टैग का यूज करोगे, उसके अंदर सीएसएस लिखोगे। तो हमने इसके अंदर यहाँ पे सीएसएस। ठीक है, ये तरीके होते हैं। तो ये तुम्हारी एक टेबल यहाँ पर बन गई है, इसकी तुम हाइट भी बढ़ा सकते हो। हाइट बढ़ाने के लिए यस सर। लिखो यहाँ पे हाइट, हाइट टैग का यूज कर लो, लिख दिया 500 पिक्सल। ठीक, और इसकी विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ 100% लिख दो चाहोगे, अगर 100% लिख दोगे तो 100% ले लेगा, ये लो 100 लिख दो, 100%। ठीक है, सर इज अब इक्वल देखिए, टू लगा दीजिए। हाँ विद विद में 100%, सर इज इक्वल। विद ले ली 100%। तो यहाँ पर अब तुम्हारी जो विड्थ है वो 100% मिलेगा। देखो पूरा पेज कवर कर यस। दिया। यस। क्यों बेटा?
आप चाहते हो तो Yes. आप चाहते हो कि इसमें एक बैकग्राउंड भी बन के आए, ठीक है ना? किसके अंदर? बॉडी के अंदर तुम कोई नया बैकग्राउंड भी डाल सकते हो। बैकग्राउंड कैसे डालोगे? बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में जाकर बैकग्राउंड इमेज, ठीक है ना? कोई इमेज तुम्हें लगानी है, मान लो स्टाइल टैग यूज करो, स्टाइल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की इमेज, इमेज ब्राउज करो यहाँ पे कोई भी, मान लो कौन सी इमेज लगाओगे, डाउनलोड ये इमेज लगा, ठीक है। कभी कभी बात नहीं उठाता तो नहीं लगेगी, तो उसके लिए परेशान हो गए। जब भी बात गलत होगा तभी नहीं ले पाना, मैं नहीं लगा दी इमेज। तो इस तरीके से आप तो बैकग्राउंड में अपनी इमेज भी लगा सकते हो। मैंने थोड़ी सी वैसी लगाई इमेज भी, आगे का कंटेंट दिख नहीं रहा है, तुम लाइट लगाओगे तो सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है? समझ Yes, गए sir. बैकग्राउंड कैसे लगाया जाता है? स्टाइल टैग का यूज करके बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज करके आप लगा सकते हो, ठीक है? Okay, sir. चल अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो वर्कशॉप में बेटा हमारे पास टाइम इतना कम है कि हम हर चीज के लिए बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन हाँ ओवरव्यू तुमको हमने सारा दे दिया कैसे क्या चीजें होंगी। चलो टेबल सीएसएस बॉर्डर के थ्रू लगा लिया, एट्रीब्यूट के थ्रू लगा लिया। अच्छा कभी किसी ने अपने वेब पेज में वो लगाना सीखा है कि कैसे हम यूट्यूब तो लोग देखते हो, कुछ लोग के पास साइट्स होती हैं अपनी अपनी, वो लोग अपने साइट्स में यूट्यूब के वीडियो अपलोड कर देते हैं वेबसाइट के अंदर, देखा है? क्यों बेटा? Yes, sir. Yes, कभी sir. देखा है किसी के वेबसाइट में वीडियो चलता हुआ यूट्यूब पर, देखा है? अरे फेसबुक पे देखा है? Yes, sir. फेसबुक पे यूट्यूब के वीडियोस अपलोड होते हैं, दिखते हो कैसे होते हैं? हम्म। चलो उसको जानो। नहीं पता। अगर तुम्हें आज अपनी वेबसाइट में सोनू शर्मा का एक वीडियो लगाना है, ठीक है ना? तो डालते हैं हम लोग सोनू शर्मा, ये मोटिवेशनल स्पीकर है ना, मोटिवेशनल Yes, sir. स्पीकर वीडियो, ये लिखा, तो एक वीडियो ये मैंने से उठाया, ठीक है? अब इस वीडियो को हमें लगाना है अपनी वेबसाइट में कि जब भी हमारी वेबसाइट कोई कुछ नहीं। जब भी कोई हमारी वेबसाइट देखे तो ये वीडियो चले, है ना? ऐसे हजारों वीडियो तुम Yes. लगा सकते हो अपनी वेबसाइट में। मान लो जैसे मेरी एक वेबसाइट है, इस मेरी वेबसाइट में यहाँ पर अपना वीडियो लगा सकता हूँ, ठीक है? या फिर यहाँ पे वीडियो लगा सकता हूँ, कैसे भी, ठीक है? तो कैसे लगाते हैं तो बताते हैं। आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब खोलने के बाद देखो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, Yes, sir. शेयर के ऑप्शन में क्लिक करना है। एम्बेड दिख रहा है, Done. एम्बेड, Yes. एम्बेड में क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको आई फ्रेम कोड मिल जाएगा, दिख रहा है? इसको कॉपी कर लो, कुछ नहीं करना, बस इसको कॉपी कर लेना। ये लोग इतना टफ बता देते हैं वेब डेवलपर्स कि आदमी कंफ्यूज हो जाए, कुछ नहीं होता है। कॉपी कर लिया इसको, कॉपी करने के बाद अपनी Yes, sir. बॉडी के अंदर आओ और बॉडी के अंदर उसको पेस्ट कर दो और सेव कर दो, बस हो गया, लग गया वीडियो। ये देखो लग गया, चला के देखो, बढ़िया, ठीक है? इस वीडियो को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, लगा सकते हो, चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लग गया ना? सर एम्बेड का ऑप्शन आएगा ही, एक पक्का है। लो अब तुम्हारे सामने और कोई वीडियो लगा दें, लो सर हम अपने में चेक कर रहे हैं सर। अपने में तुम्हारे मेरे पास चेक कराने के लिए टाइम नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है? तो चेक करते रहना, कोई भी वीडियो लगा यस दो, सर। कोई भी गाना लगा दो, ठीक है ना? तो उसमें अपने आ लगा रहा है। सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है? यस सर, आ रहा है। हाँ कुछ भी आप लगा सकते हो। चलो अच्छा टाइम नहीं वेस्ट करते, फॉर्म बताते हैं आगे। सभी लोग आज लगा के देखना। अच्छा तुम लोग मैप कभी लगाया किसी ने अपने वेब पेज में? क्या सर, मैप? हाँ गूगल मैप, जैसे देखो यहाँ पे लगा होगा, नहीं, वो नहीं लगाया। ये गूगल मैप है, ये लगा हुआ है वेब पेज में। गूगल मैप कैसे लगाते हैं चलिए देखिए। हम लोगों ने क्या करा, ये वाइट में यहाँ से हटाया इसको, ठीक है? बॉडी के अंदर गए और खोला मैंने गूगल मैप, गूगल मैप, मैप।
गूगल मैप, हाँ ये मैप में गया। अब इस मैप में जाने के बाद हमने क्या करा, डाला एंड्रोमैन, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपनी का नाम मिल गया मुझे। ठीक है, कंपनी का नाम जैसे ही मिलेगा शेयर के ऑप्शन में जाएंगे, दिख रहा है यस सर, एम्बेड मैप आ रहा है, कॉपी कर, यहाँ से भी वही चीज है, कॉपी कर, सेम ठीक है कॉपी प्रोसेस। करके, हाँ सेम कॉपी करके यहाँ डाल दो। अब देखो मैंने अपने पेज को खोला, कहाँ है मेरा पेज, बस खोल, ये क्या नाम था, वर्कशॉप नाम था ना, ये वर्कशॉप। लग गया मैप एंड्रोमैन का, यस, है यस सर, लग गया। यस सर। इसकी विड्थ तुम डिसाइड कर सकते हो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100% विड्थ एंड 100% हाइट, ठीक है। सर 100% का मतलब ये हो जाता है कि वो पूरा पूरा पेज पेज, कवर कर हाँ लेगा। पूरा पेज कवर कर देगा, ठीक है। ओके, लोड हो रहा है, लोड हो जाएगा तो पूरा बाद में देखा जाएगा जब लोड होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग सर आगे बढ़, हाँ बोलिए। सर अगर कह रहे हैं हम लोग ये लिंक लगा रहे हैं और हम लोग ऑफलाइन रन कराएंगे तो नहीं शो होगा ना? बेटा ऑफलाइन में तो गूगल मैप कैसे खोल पाओगे, है ना, कोई भी वेबसाइट हाँ ऑफलाइन कैसे खोल मतलब दोगे। अच्छा एक बात बताओ, तो क्या सर वो नाम, फिर वहां पे वो क्या दिखाएगा? तुम्हारा नाम क्या पहले ये बताओ? एकता सर। हाँ एकता, एक्सेस से हो तुम, नो सर, एमसीए सर, एमसी 9। एक्सेस कॉलेज से हो ना। यस सर, एक्सेस वाले सर। हाँ हाँ, तो एकता ये बताओ, तुम ऑफलाइन वेबसाइट कैसे खोलोगी, तुम इस बात का मुझे जवाब दो। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हम लोग ने कोई वेब पेज, ये अभी आप कोडिंग कर रहे हैं, ये हम लोग ने वेब पेज किया और हमारा नेट कनेक्शन नहीं है और हम्म, हमने मतलब कि लिंक अटैच कर रखा है, तो अगर हम्म, हम वो चीज रन कर रहे हैं, वो वेब हम्म, पेज रन कर रहे हैं, तो उस साइट पे वो पूरा ब्लैंक दिखाएगा। ब्लैंक दिखाएगा और क्या, जब नेट नहीं है तो वेब एप्लीकेशन चलेगी नहीं, है ना। सर इसमें 404 एरर आएगी? नहीं 404 एरर नहीं आएगी, ठीक है, यस सर। पेज नॉट फाउंड थोड़ी ना बताएगा, ओके। कहते हाँ वो पेज आपको लोड नहीं करेगा, बस ये समझ लो, ठीक है। चलो अब आगे यस। बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, टाइम बहुत कम बचा है अपने पास अभी तक। आ जाते हैं हम लोग फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आता है एचटीएमएल फॉर्म। एचटीएमएल फॉर्म क्या होता है, अब एक बात बताओ, अब तुम्हें सर्वर के पास अपनी इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है ना बेटा, कोई इमेज है भेजनी है, कोई टेक्स्ट है भेजनी है। अब अगर तुम्हें फेसबुक में अपना अकाउंट बनाना है तो सर्वर को इन्फॉर्मेशन भेजोगे ना, अपना अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भेजोगे, क्यों, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब चीजें भेजोगे ना बेटा। अगर यस नहीं सर। भेजोगे तो तुम्हारा तो भाई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी फेसबुक के सर्वर को, मार्क जुकरबर्ग को, जब नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, तुम्हारा अकाउंट ही नहीं बनाएगा। तो सर्वर को अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजनी है यस सर्वर सर। को, तो तुम एचटीएमएल फॉर्म यूज करोगे। So an HTML form facilitates the user to enter data that is to be sent to the server for processing. ठीक है, क्या भेजते हो, यूजर एंटर करता है डेटा, कोई भी डेटा हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसकी इमेज हो सकती है, कोई वर्ड फाइल हो सकती है, कोई इमेज फाइल हो सकती है, ठीक है, कोई मेल फीमेल करके जेंडर हो सकता है, कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है। तो एन HTML फॉर्म इज अ सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट which contains controls such as text fields, इसके पास टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, पासवर्ड की फील्ड होती है पासवर्ड लगाने के लिए, चेक बॉक्स, मतलब तुम्हें जैसे हॉबीज चूज करनी है तो चेक बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे, एक से ज्यादा वैल्यू चूज करनी है तो। रेडियो बटन, जेंडर जैसे मेल या फीमेल एक ही हो सकता है, आदमी मेल फीमेल दोनों नहीं हो सकता। सबमिट बटन लगाओगे, सबमिट बटन किस लिए यूज होता है, अपनी इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजने के लिए सबमिट बटन यूज होता है। मेन्यूज किस लिए यूज होते हैं, अब भाई अगर स्टेट की मेन्यू है तो स्टेट की मेन्यू में क्या क्या आएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जितने भी स्टेट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, है ना। चलो अब फॉर्म वेबसाइट में कैसे दिखता है, ऐसे ही दिखता है ना बेटा, नेम, फोन, ईमेल दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा। ये सर। तो ये जो नेम है, नेम, फोन, ईमेल, ये सब टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ठीक है ना। ये देखो पिकअप प्लेस, सेलेक्ट वन, ये मेन्यू हो गई, ये हो गई क्या, मेन्यू हो गई, ठीक है। विच टैक्सी डू यू रिक्वायर, ये सब तुम्हारी हो गई रेडियो बटन्स, क्योंकि टैक्सी एक ही तो रिक्वायर करोगे, कार, वैन या टुक टुक जो भी है, ठीक है। तो इनमें से एक चूज कर सकते हो। एक्स्ट्राज में कई सारी चूज करनी चीजें तो चॉइस आ जाती हैं, इसको बोलते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स ऐसे दिखता है, बेबी सीट, व्हील चेयर, एक्सेस,
इस तरीके का अगर तुम्हें फॉर्म बनाना है, ठीक है ना, तो तुम क्या यूज करोगे, HTML का फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, HTML sir. फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, द HTML फॉर्म टैग, इसके पास फॉर्म लगाने के लिए फॉर्म टैग होता है, ठीक है। फॉर्म टैग डिफाइंस अ फॉर्म दैट इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। यूजर इनपुट कलेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे फॉर्म टैग दिया गया है, फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म टैग क्लोज, बीच में फॉर्म के सारे एलिमेंट, जैसे टेक्स्ट फील्ड लगानी है तो टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया लगाना है तो टेक्स्ट एरिया, सारी चीजें तुम इसी के अंदर लिखोगे, इस सिंटेक्स के अंदर। ये सिंटेक्स है फॉर्म, फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज, बीच में एलिमेंट्स। चलो आगे बढ़ो। HTML फॉर्म से क्या कौन कौन के एलिमेंट्स हैं, जैसे टेबल के पास रो लगाने के लिए tr था, कॉलम लगाने के लिए td था, वैसे फॉर्म के पास भी कई सारे टैग्स होते हैं, फॉर्म के अंदर कई सारे टैग्स होते हैं। जैसे इनपुट टैग होता है, इनपुट टैग जैसे टेक्स्ट फील्ड लगानी है, पासवर्ड फील्ड लगानी है, इन सब रेडियो बटन लगाना है तो उसके लिए इनपुट टैग दिया गया है। मेन्यू कोई लगानी है, मल्टी लाइन सेलेक्ट दिया गया है। मेनू के जो ऑप्शंस होते हैं, जो लिस्ट बनती है वो ऑप्शन टैग के थ्रू बनती है। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया जैसे देखो ये टेक्स्ट एरिया दिख रहा है नीचे, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, Yes, sir. इस तरीके का एरिया लगाना है तो टेक्स्ट एरिया। बटन कोई लगानी है तो Yes, बटन sir. टैग। फील्ड सेट मतलब आप ग्रुप कर सकते हो एक फॉर्म को, मतलब दो फॉर्म है, एक फॉर्म है स्टूडेंट के भरने के लिए, एक फॉर्म है फैकल्टी के भरने के लिए, तो तुम फील्ड सेट के थ्रू उसको ग्रुप कर सकते हो, ये स्टूडेंट का फॉर्म है, ये फैकल्टी का फॉर्म है। लेजेंड डिफाइन Yes, करता sir. है फॉर्म का कैप्शन कि ये फॉर्म किसका है, स्टूडेंट का है कि फैकल्टी का, ठीक है। फिर आउटपुट क्या कर देता है, रिलेटेड ऑप्शंस को ड्रॉप डाउन लिस्ट में रख देता है। लेवल क्या करता है, फील्ड के लेवल को डिफाइन करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनपुट एलिमेंट्स के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट होता है टाइप एट्रीब्यूट। देखो द HTML इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट एंड इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। हियर आर सम एग्जांपल्स। अगर तुम्हें टेक्स्ट फील्ड लगानी है तो इनपुट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर लिखोगे टेक्स्ट, डिस्प्ले अ सिंगल टेक्स्ट इनपुट फील्ड। अगर तुम्हें रेडियो बटन लगानी है तो तुम टाइप के अंदर रेडियो लिखोगे। अगर चेकबॉक्स लगाना है तो टाइप के अंदर चेकबॉक्स लिखोगे। सबमिट बटन लगाना है तो टाइप के अंदर सबमिट लिखोगे। और सिर्फ बटन कोई लगानी है तो टाइप इक्वल टू बटन लिखोगे, ठीक है। तो ये इनपुट टैग के अंदर टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर तुम वैल्यू चेंज कर करके दे रहे हो। चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से एक फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, फॉर्म टैग ओपन और फॉर्म टैग क्लोज, हो गया Yes, क्यों भैया, sir. ठीक। तो Yes, sir. सबसे सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर एक लगाना है नेम। बताना चाहते हो कि नेम क्या है, पहली फील्ड का, पहली फील्ड में तुम्हें नेम देना है, ठीक है। तो नेम क्या है, नेम एक टेक्स्ट फील्ड है, तो नेम क्या आगे आ जाएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड है ना, और उसका नेम कुछ भी जो तुम, हर टेक्स्ट फील्ड का अपना एक आइडेंटिफिकेशन नाम तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम लिख दो कुछ भी, नेम इज इक्वल टू लिख दो यहाँ पर नेम, उसकी आईडी भी देनी पड़ेगी तो आईडी इज इक्वल टू भी नेम लिख दो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इनपुट टैग का यूज करके आप लोग फॉर्म के एलिमेंट्स डिफाइन करते हो। टाइप एक एट्रीब्यूट है, तुम्हें टेक्स्ट फील्ड लगानी है तो तुमने टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है। अब जो तुम वो फील्ड बना रहे हो उसको नाम देना है, तो उसका तुमने नाम दिया है नेम, तो कुछ भी दे सकते हो, नेम टू, नेम थ्री, नेम फोर, कुछ भी दे सकते हो। मैंने नेम लिख दिया, आईडी भी हमने सेम लिख दी है, जो उसका नाम होगा वही आईडी लिख दी है, ठीक है। क्लियर है, चलो देखते Yes, हैं रन sir. करा के। नेम और एक टेक्स्ट फील्ड बन के आ गई, ऐसे बनती है, सही है। Yes, sir. चलो समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। तो नेम हमने लगा दिया, ये फर्स्ट नेम था मान लो, तो यहाँ लिख देते फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम है तो इसका नेम एफ नेम कर देते हैं, आईडी भी एफ नेम कर देते हैं, ठीक है। अब जो पहली फील्ड है और जो दूसरी फील्ड है उसके बीच में एक लाइन का ब्रेक होगा, तो उसके लिए लगाते हैं br, br टैग, फिर लास्ट नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, फिर से टेक्स्ट फील्ड लगानी है, तो ये लिख दिया हमने नेम इक्वल टू एल नेम, इसका नाम दूसरा हो गया, एल नेम हो गया, आपकी आईडी हो गई इसकी एल नेम, ठीक। चलो देखते हैं लगी कि नहीं लगी। ये लो भाई दूसरी फील्ड भी लग गई है, ठीक है। और तुम एक और लाइन का ब्रेक देना चाहो तो एक और br लगा दो, ये लगा दिया br। br टैग देख लो सिंगल ओपन होता है, क्लोजिंग नहीं होती इसकी, ठीक है।
2 बार बी आर टैग लगा दिया तो 2 लाइन का ब्रेक आ गया। फिर उसके बाद तुम लगाना चाहते हो एक और टेक्स्ट फील्ड जिसमें तुम अपने फादर का नाम लिखवाना चाहते हो, तो यहाँ पर 2 बार बी आर लगाया और लास्ट नेम की जगह फादर लिख देते हैं, फादर। और फादर नेम की जगह यहाँ पे फादर नेम लिख दो, फादर लिख दो चाहो तो खाली नेम फादर, नेम आईडी भी फादर। ये देखो हो गया, एक और टेक्स्ट फील्ड बन गई। अब यहाँ पर तुम देना चाहते हो अपना एड्रेस, तो एड्रेस के लिए क्या लगता है, टेक्स्ट फील्ड लगती है, ध्यान रखिएगा। या फिर अभी रेडियो बटन चलो दे देते हैं, जेंडर, जेंडर ठीक है ना, जेंडर तो 2 हो सकता है, मेल या फीमेल, तो इनपुट टाइप। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रेडियो बटन आएगा, रेडियो, रेडियो आ गया। नेम इज इक्वल टू यहाँ पे लिखो जेंडर, ठीक। आईडी इज इक्वल टू भी यहाँ पे लिखो जेंडर, ठीक। ये। और यहाँ पे आ जाएगा एक लाइन का ब्रेक और इसके आगे लिखो मेल। चलो देखते हैं आ गया मेल। सर फादर और जनवरी से ब्रेक नहीं लगाएंगे? अरे लगा देना मेरे भाई, खुश, ठीक, लगा दिया ये ब्रेक। और ये एक और फॉल्ट की जरूरत है, मेल। अब मेल के नीचे आना चाहिए फीमेल, आप चाहते हो, ठीक है ना, तो लिख दो फीमेल। फीमेल के लिए भी यहीं पे रेडियो ही बटन लगेगी, तो ये रेडियो बटन ऊपर से कॉपी कर लो और यहाँ पे उठा करके लिख दो, ठीक, फीमेल। और दोनों के बीच में एक लाइन का ब्रेक होगा तो बी आर, ये लो, ये लो, ठीक है। फादर फर्स्ट नेम लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया, फादर नेम लिख दिया, जेंडर लिख दिया, मेल एंड फीमेल। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? क्यों भाई, जितने भी लोग हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस हाँ ठीक है। यस अब सर। अब इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, जेंडर भी लगा दिया। जेंडर के बाद हम लोग लगाना चाहते हैं आ, उसका स्टेट, उसका स्टेट क्या है, तो स्टेट होगी ये कौन सी फील्ड, मेनू वाली होगी, तो उसके लिए सेलेक्ट लगेगा, सेलेक्ट, ठीक। सेलेक्ट ओपन एंड सेलेक्ट क्लोज। और जो सेलेक्ट के अंदर वैल्यू दी जाती है वो ऑप्शन के थ्रू जाती है, ऑप्शन एक टैग होता है उसके थ्रू वैल्यूज दी जाती है। तो सबसे पहले लिख दो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिख दिया, ठीक है। फिर और भी मेनूज डाल दो इसके अंदर, कौन कौन सी मेनूज होंगी देखते हो ना, वेबसाइट में लिखा होता है स्टेट क्या है तुम्हारी, प्रोफेशन क्या है तुम्हारा, बीटेक हो बीसी हो, कई सारी लिस्ट बन के आ जाती है, तो वैसे ही कुछ है ये, उत्तराखंड, ठीक। फिर उसके बाद लिख दो कर्नाटका, पाकिस्तान। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दो, क्या लिखे बताओ भाई, अरे भैया बताओ कुछ, उत्तर प्रदेश लिख दिया, उत्तराखंड, गोवा, बंगाल लिख दें, गोवा। पाकिस्तान लिख बांग्लादेश दीजिए। लिख दीजिए सर, ये ठीक है। बांग्लादेश लिख दीजिए। चलिए इतना हमने लिख दिया, इतना बहुत है। इसके आगे लिख दो स्टेट, ठीक। चलो देखते हैं, रिलोड करते हैं अपने पेज को, ये देखिए बन गई लिस्ट, ठीक है। यस सर, बन गई। गुड, अब इसमें से एक सेलेक्ट कर लो तो वो चली जाएगी तुम्हारे कोड के साथ। अब यस सर। सेलेक्ट भी लगा दिया, चेक बॉक्स लगा दें, चलो हॉबीज एक दिया आप दे देते हैं, एक और दिया दे देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं हॉबीज। हॉबीज लगाने के लिए कौन सा टैग यूज होगा, इनपुट ही यूज होगा, लेकिन वहां पर रेडियो की जगह पे क्या हो जाएंगे, चेक बॉक्सेस यूज हो जाएंगे, क्यों भाई, यस सर। चेक बॉक्स, हाँ हाँ। चेक बॉक्स लगा दिया यहाँ पे हॉबीज, ठीक है। और यहाँ पे नाम भी दे दो हॉबी, दूसरे का नाम भी हॉबी दे दो, आईडी का अंदर। ध्यान रखिएगा नेम और आईडी इसलिए लिखते हैं कि हम उसको पहचान सकें बाद में, जैसे क्लास में कोई लड़का है तो उसको हमने नाम दे दिया जिससे कि वो उसको हम बाद में पहचान सके, सबका अपना नाम होता है ना, तो हर टेक्स्ट फील्ड, हॉबी वाली टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, हॉबी है, ध्यान रखिएगा। और यस इसके सर। बाद मैंने बी आर दे दिया, और बी आर के आगे नहीं, चेकबॉक्स के आगे है ना, यहाँ पे लिख देते हैं क्रिकेट, पहला ये हो गया। फिर एक बी आर दे दो, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर फील्ड लिख दो हॉबीज में बास्केट, ठीक है। और ये हम
भैया एक सेकेंड, हॉबीज के बाद हमने ब्रेक नहीं दिया है। स्टेट हॉबीज सेलेक्ट ओपन दिया, ये दिया, ठीक है। तो ये हॉबीज यहाँ पर आकर के लग गई। इसमें से तुम एक सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। जेंडर वाले में रेडियो बटन में सिर्फ एक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हॉबीज तो एक से ज्यादा हो सकती है ना तुम्हारी, जेंडर लेकिन एक ही हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब एक टेक्स्ट फील्ड लगनी चाहिए जिसमें हम एड्रेस दे सकें। चलो टेक्स्ट फील्ड लगा देते हैं, ठीक है। एक हमने BR दिया, एक और BR दिया, 2 लाइन छोड़ देते हैं BR। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट एरिया, है ना, टेक्स्ट एरिया ओपन। अब यहाँ पे इनपुट टैग का यूज नहीं होगा, टेक्स्ट एरिया का यूज होगा, ठीक है। जैसे टेक्स्ट एरिया तुमने यहाँ पे लिखा, अपने आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर बन करके आ जाएगी, बन गई। इसका साइज बाद में तो बड़ा घटा सकते हो, गलत बात है, ठीक है बच्चों। फिर अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट बटन चाहिए। तो सबमिट बटन कहाँ होता है, सबसे पहले तो BR दे दो, एक लाइन ब्रेक करनी है। फिर यहाँ पर हमने लिख दिया इनपुट टाइप। एक सबमिट नाम का बटन होता है जिसके थ्रू आप लोग क्या लगा सकते हो, बटन लगा सकते हो। उसी बटन के थ्रू हमारा डेटा जो है भेजा जाता है फॉर्म को, सॉरी सर्वर को। नेम इक्वल टू सबमिट, सबमिट एंड ID इक्वल टू ऑल्सो सबमिट, ठीक। ये लीजिए, देखते हैं लगा कि नहीं लगा। ये लग गया बटन, क्यों बेटा, तो ये फॉर्म बनके तैयार है तुम्हारा। अब तुम कहोगे सर ये ऑर्गेनाइज नहीं है, वो ऑर्गेनाइज करना तुम्हें हम कल के क्लास में बताएंगे कैसे ऑर्गेनाइज करा जाता है। क्योंकि ये देख रहे हो, ये टेक्स्ट फील्ड इधर भाग रही है, नेम इधर भाग रहा है ना, ये छोटा है ना, इसका भी डेटा इधर भाग रहा उधर भाग रहा। तो ये अभी तक फॉर्म तो हमने बनाना सीख लिया कि फॉर्म्स में यहाँ पर, अच्छा एक पासवर्ड की फील्ड नहीं लगा दी, चलो पासवर्ड फील्ड और लगा देते हैं कि तुम अपने वेबसाइट का क्या पासवर्ड देना चाहते हो। यहाँ पे लिख देते हैं हम BR, लगा देते हैं BR, और यहाँ लिख देते हैं पासवर्ड। और पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड नाम की एक वैल्यू होती है एट्रीब्यूट की, वो लिख देंगे। और जिसका हम नेम लिखेंगे पासवर्ड, या कुछ भी लिख दो, पास लिख देता हूँ PASS, और ID भी लिख देता हूँ पास, ठीक है। ये लो, और ये क्या है, हमने पासवर्ड फील्ड बना दी। अब देखो तुम जितनी भी देखोगे टेक्स्ट फील्ड में सब नाम तुम लिख सकते हो, लास्ट नेम में भी तुम नाम लिख सकते हो, दिखेगा वो शो होगा, इसमें भी तुम नाम लिख सकते हो। लेकिन ये पासवर्ड फील्ड है, जैसे नहीं फेसबुक में पासवर्ड फील्ड होती है ना, पासवर्ड फील्ड में तुम्हें वो चीज दिखेगी नहीं, दिख रही कहीं जो तुम लिख रहे हो, क्यों बेटा। अरे भैया फेसबुक में फॉर्म आप लॉगिन करते हो कि नहीं करते हो, जब लॉगिन में पासवर्ड डालते हो तो दिखता है क्या, दिखता है, यस, नो सर। नहीं दिखता ना, तो वो पासवर्ड फील्ड लगी होती है वहाँ पर। तो ये तुमने बेटा फॉर्म तैयार कर लिया अपना, ठीक। यस सर। गुड। अब आज का ये लेक्चर ओवर होता है। एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पर फॉर्म का एक्शन लिखा जाता है, दो दो चीजें लिखी जाती हैं, एक्शन फॉर्म का, ठीक है। एक्शन मतलब ये जो तुम डेटा भेजना चाहोगे, ये किस पेज को भेजना चाहोगे, मतलब जैसे कि तुम इस टाइम किस पेज में हो, देखो यहाँ पे इस टाइम तुम हो workshop.html वाले पेज में हो, ठीक है। अगर तुम्हें ये डेटा किसी और पेज में, मान लो हमने एक वंशज.html नाम का एक डेटा बनाया था, उस बंदे को वो डेटा भेजना है, ठीक है ना, सबमिट करने के बाद, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, उस पे वंशज.html पेज का नाम लिख देते हैं, वंशज.html का पेज। तो जितना भी डेटा तुमने यहाँ पर नेम वेम जो भी चीजें भरी होती है इस फॉर्म के अंदर, वो कहाँ जाता, वंशज.html के पास चला जाता है, ठीक है। और एक और लिखा जाता है यहाँ पे मेथड। अब वंशज जो है उसको दो मेथड के थ्रू उठा सकता है, HTTP के दो मेथड्स होते हैं, गेट और पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक चीज होती है गेट, एक होती है पोस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर गेट मेथड यूज करा है, तो गेट मेथड के थ्रू वो डेटा वहाँ पे जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या होता है वो तुम्हें हम कल की क्लास में बताएंगे कि डिफरेंस गेट और पोस्ट में क्या होता है, ठीक है। आज के लिए बेटा थैंक यू, ठीक है। कल हम लोग यहीं से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, CSS का थोड़ा पार्ट डिस्कस Okay, sir. करेंगे, फिर Yes. अपना थोड़ा
इम्प्लीमेंटेशन में स्टार्ट कर देंगे, फॉर्म कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है। अगर हो सकेगा Yes, sir. PHP भी कल ही स्टार्ट हो जाएगी, MySQL भी कल ही स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक तुमको मैंने बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं, अभी मैंने फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं करा है। कल से हम Yes, लोग sir. फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन में पार्ट में आएंगे, थ्योरी कम हो जाएगी। ठीक है, एक फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म का डेटाबेस में डालेंगे, कैसे